ट्रेनिंग कंपनी का नंबर है। हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान में मार्केटिंग और सेल्स के स्किल पे जो बुकिश नॉलेज है वो कम करता है बड़ा, और उन लोगों को ये नहीं खुलते उस, यानी एक नया जब सेलमैन आता है एफए या बीए करके या इवन एमए करके, तो उसको उसके डायनामिक्स नहीं पता, उसके सेल्स की जुजियात क्या है, उसके सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये कम्युनिटी सर्विस पे हमने ये शुरू किया है एक, ताकि नए एंट्रेंट जो इस वक्त इंडस्ट्री में हैं उनको कुछ फायदा हो जाए इससे। एंड वेरी पॉजिटिव के आज की जो 100 मिनट की डिस्कशन है, इसको मैं 2 मिनट बाद शुरू करूंगा, बड़ी प्रोडक्टिव और हेल्पफुल होगी बिगनर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए। इसके साथ साथ जो 3 से 5 ट्रेनिंग में हैं, और इस साइकिल को, ये सेलिंग साइकिल जो है जिसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको अगर उसमें से 1 से 2 स्टेप मिस कर देते हैं तो उनकी इफेक्टिवनेस और उनकी सेलेबिलिटी पे मनफी असर पड़ता है। तो आज हम कुछ प्रोफेशनल टिप्स देंगे आपको। मैं खुद एकेडमिक सेल्स में बैठा हुआ हूँ पिछले 25 साल से, और यूनिवर्सिटियों को सक्सेस की तरफ लेके जाने में उनकी एडमिशन की कैंपेन के जरिए एजुकेशन को मार्केट कर रहा हूँ। नस्ट, यूईटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और प्राइवेट लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। और पर्पस यही है कि आप मेरे तजर्बे से कुछ सीखें और फायदा लें। मैं सबको फॉर्मली वेलकम करता हूँ, और अल्लाह के फजल से हम इसको, डिस्कशन को 1 मिनट पर शुरू कर देंगे, और 1 डेढ़ मिनट में एक्स्ट्रा ले लूंगा आपसे ताकि नुकसान ना हो। और इसमें हम करते ये हैं कि 50 मिनट के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक देंगे, 5 से 6 मिनट का ब्रेक। 6 मिनट का ब्रेक, किसी ने वॉशरूम जाना है, किसी ने इमरजेंसी की किसी से बात करनी है या रिलैक्स होना है, तो 6 मिनट के बाद हम पर्दे सीने पे दोबारा मैदान में जाए। आज की डिस्कशन थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन बेसिकली ये ह्यूमन स्किल्स हैं जो सेल्स के प्री रेक्विजिट हैं। उसकी शराइत और साइकिल को देखने के मुतालिक मैं आपको आगाही दूंगा, और अपने जहां जहां मौका मिला मैं अपने जाती तजर्बात भी देता रहूंगा। पाकिस्तान में जैसे कि आपको पता है कि आपने महसूस किया कि आपके पास इंश्योरेंस के सेलमैन आ जाते हैं, उसके बाद टीवी रेडियो और मोटरसाइकिल के सेलमैन आ जाते हैं, जी हमारे पास स्कीम है, किस्तों में लेने हैं हमारे से, वगैरह वगैरह। और सबसे ज्यादा सेलमैन डॉक्टरों के पास आते हैं, फार्मा के सेलमैन। तो ये जो आज की डिस्कशन है ये जेनेरिक है और प्रोडक्ट बेस्ड है, और इसको आप सर्विस सेक्टर में भी, आईएसपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइकिल में 19-20 का फर्क है, मोल्ड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मली स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप ये स्लाइड्स लगा दीजिए आप जरा। आज का टॉपिक है हमारा डायनामिक्स ऑफ प्रोफेशनल सेल्स। प्रोफेशनल सेल्स के आदाब और उसके जुजियात और उसकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या है, और क्या क्या चीजें एसेंशियल हैं जो आपने एड्रेस करनी है। मैं बिस्मिल्लाह करके अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर चुका हूँ। तो पर्सनल सेलिंग को हम देखते हैं कि जब हम फेस टू फेस कोई चीज सेल करते हैं, किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, तो इसे पर्सनल सेलिंग करते हैं। और मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स दुनिया में पर्सनल सेलिंग के जरिए निकलती है, खासतौर पे साउथ एशिया में। यहाँ पर्सनल सेलिंग का बड़ा एक कल्चर है पुराने जमाने से। अगर आपको याद है कि लाहौर से पिंडी जब मैं छोटे होते सफर करता था, तो एक चूरन बेचने वाला या मूली का कोई नमक बेचने वाला बस पे चढ़ता था और अपनी 10-20 बंदों को पुड़ियां बेच के अगले स्टॉप पे उतर जाता था। तो पर्सनल सेलिंग में आपकी गुफ्तगू, आपकी पर्सनैलिटी, और आपका प्रेजेंटेशन का स्टाइल, और किस तरह आप फॉलो अप करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं, इस पे आज हम देखेंगे। तो आप याद रखिए, एज ए सेल पर्सन यू आर इम्पोर्टेंट। आज से 15-20 साल पहले, 25 साल पहले सेल्स को थोड़ा सा सेकंड रेटिंग दी जाती थी। अब इंडस्ट्री को अंदाजा हो गया कि सेल्स की वजह से जो रेवेन्यू आता है, बिजनेस उसी पे चलता है, तो लिहाजा इनकी इज्जत में और कदोकामत में इजाफा होता जाता है। इससे पहले सेल्स अंदाजे के आफे का नाम था, अब एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक मेथड बन गया है
जिसमें सेलमैन कम्युनिटी को एड्रेस करता है, उसकी नीड को, और उसको अपनी प्रोडक्ट और सर्विस से मुतासिर करके एक फेज्ड मैनर में स्टेप बाय स्टेप एक साइकिल है सेल का, उसको फॉलो करता है। तो सेल इज नो लॉन्गर कि आप वॉक इन करें और आप चीज भेज दें या रिफ्यूज हो गया या नहीं। सेल्स एक साइंस बन चुकी है, और इसके 6 से 8 या 7 से 8 इसके पूरे प्रोसेस है, जिसको भी मैं 100 मिनट में डिस्कस करूंगा। और फॉर्चून 500 जो अमेरिका का एक मैगजीन है, उसमें फॉर्चून 500 यानी 500 दुनिया की बड़ी कंपनी को जिक्र है। उनके चीफ एग्जेक्टिव्स में से मेजोरिटी ने सेलमैन के से स्टार्ट किया और एलिवेट होते गए, ऊपर चलते गए। और ये सबसे अहम सेल है, आपका स्किल है, ये सेल्स मैनेजमेंट। और सेल्स मैनेजमेंट में एक चीज अजीब गरीब है, बड़ी मजेदार है, कि इसमें अपर लिमिट कोई नहीं इनकम की। मैंने इंश्योरेंस में देखा है, लोगों ने 10-10 लाख भी कमाया है एक महीने में। और टिकट सेल करने वाले ट्रेवल एजेंट समटाइम्स अपना कमीशन 20-20 लाख भी लेके गए हैं। तो ये सेल्स में अगर आप जोर लगाते हैं, गुड़ डालते हैं, तो मीठा बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारी सोसाइटी में सेलमैन को अभी थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं, लेकिन ग्रेजुअली पढ़े लिखे लोग जब इसमें आए, एमबीए करके लोग आए, और फार्मा में वो जो आए, हम आपके फार्मेसिस्ट फार्मेसी करके बी फार्मेसी करके लड़के लड़कियां आए, उन्होंने सेल्स को एक बड़ा एक अच्छा रुख दिया पाकिस्तान जैसे में। The power of repetition habit. The principle says small difference in ability can lead to enormous difference in results. तो सेल में टॉप परफॉर्मर और लो परफॉर्मर में 19-20 का फर्क होता है। वही 1 से 2 या 4% जो है वो आपको बड़ी लीड दे देता है कस्टमर्स की, और आप काबू पा लेते हैं एक बहुत बड़े बिजनेस पे। तो विनिंग कॉन्सेप्ट को जेन में रखें कि हम जुजियात पे पहुंचे। और कुछ मिसकंसेप्शन है सेल्स के मुतालिक, हम उनको क्विकली रिव्यू कर लें। पहला है कि अच्छा सेलमैन पैदाइशी होता है, नहीं, आप सेल्स स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास ट्रेनिंग कंपनी में मेरी ट्रेनिंग को जो सेल करते हैं वो यंग लड़के लड़कियां हैं, और वक्त के साथ साथ FA BA MA है, और वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी गुफ्तगू से सेल के फन को सीखा और अपने आप को ऊंच पे ले गए। और फिर दूसरी जो गलत फहमी ये है कि सेलमैन की जॉब ज्यादातर गुफ्तगू है, नहीं, टेक्निकल चीजों पे अब्यूज, प्रोडक्ट नॉलेज और बेसिक ह्यूमन साइकी पे अबूर, ये सारा कुछ इसमें शामिल है। और ये मुमकिन नहीं है कि आप हर चीज हर एक को बेच सकें, आप स्पेसिफिक चीज स्पेसिफिक बंदे को बेच सकते हैं। और ये भी गलत फहमी है कि अच्छा सेलमैन साइबेरिया में बर्फ बेच सकता है जाके, ये मिथ्स हैं पुराने जमाने की, और ये हाइपोथेटिकल गुफ्तगू है मफरूजों पे बेस करती है। मैं आपको छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं आधे मिनट की। सेल्स की अहमियत को उजागर करने के लिए हमने एक बहुत हाई एंड कोर्स डिजाइन की है, जिसमें कॉर्पोरेट के सेल्स मैनेजर डायरेक्टर सेल्स पढ़ा रहे हैं, जिनको 25-30-40 साल का तजर्बा है पाकिस्तान और अमेरिका का। अगर आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उसमें अर्ली बर्ड स्पेशल है, 20% ऑफ। आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये 9 से 10 क्लासें हैं, 2-2 घंटे की, वीकेंड पे 2.25 घंटे की। इससे आपका बॉडी ऑफ नॉलेज बड़ा इंप्रूव होगा। ये जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर आपने इसको ज्यादा डिटेल में सीखना है तो उसका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम हमने शुरू किया, सर्टिफाइड प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर। और इससे आपका जहन खुलेगा और आप मार्केट में लीडरशिप रोल पे आ सकते हैं सेल्स में। ये ऑनलाइन है और सिर्फ वीकेंड पे होगा, वो भी इवनिंग में। इसकी ड्यूरेशन 4 हफ्ते की है, 9 सेशन, सुबह 6 से 8 बजे तक। डिटेल देख लीजिएगा स्लाइड्स के साथ में आपको भेज। अब सेल्स पर्सन प्रोसेस में क्या की एलिमेंट है? इसमें पहला है कि वो गुड्स और सर्विसेज दोनों बेचता है, कस्टमर्स को काबू करता है, आइडेंटिफाई करता है, जब मार के उनको चीज बेच देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए भी बेचता है, और कंपटीशन को फेस करता है कंपेटिटर का। और उसके इलाके का तयन होता है, फॉर एग्जाम्पल पंजाब या लाहौर या पेशावर या कराची या मंडी बहाउद्दीन या इंटीरियर सिंध या साउथ पंजाब पैरामीटर। और इसमें सबसे कलीदी रोल सेल्स पर्सन अदा करता है। तो आज सेल्स पर्सन के आसपास हमारी गुफ्तगू रिवॉल्व करेगी।
अगर टाइम की कमी की वजह से कुछ रह गया तो आप मेरे से स्लाइड डिमांड कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। पहली चीज है इसमें सेल्स की प्लानिंग। इफ यू हैव नॉट योर ओन प्लान, यू आर पार्ट ऑफ सम अदर प्लान, तो अपना पूरा प्लान बनाएं सिस्टमेटिक सीक्वेंस में, स्टेप बाय स्टेप फेज्ड, और उसको डॉक्यूमेंट करें, उसको लिखें। देयर इज नो अनरिटन प्लान। प्लानिंग इज अ प्रोसेस, मेक इट स्मार्ट। स्मार्ट को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्लानिंग के बाद है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग वर्ड बार बार इस्तेमाल होगा, ये पोटेंशियल कस्टमर की शिनाख्त और निशानदेही के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेंशियल कस्टमर क्या है? मेरी प्रोडक्ट का बायर। तो मेरी प्रोडक्ट जो बायर है उसको शिनाख्त कैसे करना है, उसका फोन नंबर कैसे ढूंढना है, फोन नंबर ढूंढ के उसको फोन करने को लीड आइडेंटिफिकेशन कहती है, यानी लीड मिल गई। तो आपने अपने मुतवक्को पर्सपेक्टिव या पोटेंशियल कस्टमर की शिनाख्त करना सबसे अहम है सेल्स प्रोसेस में। और जितना आप प्रोस्पेक्टिंग यानी पोटेंशियल कस्टमर की निशानदेही में, मुतवक्को ग्राहक की निशानदेही में कामयाब है, उतना आपका सेल्स प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग है, सेल्स प्लान स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे ज्यादा लोग पहले प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं कि पॉसिबल बायर कौन कौन सा है। लाहौर के अंदर अगर मैंने 5,000 का परफ्यूम बेचना है तो वो संत नगर या समनाबाद में हो सकता ना बिके। तो मेरे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट हो सकता है डीएचए गुलबर्ग या शादमान या मॉडल टाउन में हो। तो मुझे पूरी इसकी एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अपने 5,000 रुपए के क्लोन को बेचने के लिए, जो आजकल मार्केट में 400 रुपए का क्लोन भी मिलता है। आगे चलते हैं जनाब। सेल्स मैनेजर के पास सबसे बड़ा एज है, यानी इस प्रोसेस में, वो है रेपुटेशन बिल्ड करना, रेपो बनाना अपने पोटेंशियल बायर के साथ, जिसको मिररिंग कहते हैं। मैचिंग सर्टेन बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विद whom यू आर इंटरेक्टिंग। उसकी जो अदा है, जिसको कहते हैं ना, जैसा उर्दू शायरी में कि सर तस्लीम खान में जो मिजाज यार में आए, तो इसी तरह आपको मुतवक्को गाहक, जिसको हम पर्सपेक्टिव क्लाइंट कहते हैं, उसकी हैबिट्स को मुताबिक अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। उर्दू में कहावत है, पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली ही सही, कि जो वो चाहता है, वो कुत्ते को बिल्ली कहेगा, आपने बिल्ली मान लेना है, आपने आर्गू नहीं करना ताकि आपकी चीज बिके। ये मैं मजाकन कह रहा हूँ, लेकिन हकीकत में लोग सिर हिलाते रहते हैं और उसकी बात की तायद करते रहते हैं, बेशक उसे सियासी नजरियाती या मजहबी इख्तलाफ हो, उसको छेड़ते नहीं है। तो उसकी वॉइस टोन के मुताबिक वो चलते हैं, उसकी उसके उठने बैठने आमद नशस्त के मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, और उसकी सोचों से, उसके नजरिए से, उसके शौक, उसके इंटरेस्ट के मुताबिक अपनी सोच में हम आहंगी पैदा करते हैं, ताकि अपने मुतवक्को का के साथ कोई इख्तलाफ ना हो। आगे चलते हैं जनाब। कुछ हम देखते हैं कि सेल्स मैनेजर ने अगर जीतना है, जंग जीतनी है, जंग जीतने का मतलब है कि चीज बेचनी है कामयाबी से, तो इसके सक्सेस में पहले सबसे बड़ी चीज है सेल्फ स्टार्टर और हार्ड वर्क। और उसको ये ना हो कि जी मैंने सुपरवाइजर से पूछ के करूंगा या उसकी डायरेक्शन लूंगा। परसिस्टेंट हो, साबित कदमी और मुस्तकिल मजाजी इसमें शर्त अव्वल है। सेल में शर्त अव्वल है मुस्तकिल मजाजी और साबित कदमी, जिसको उर्दू में कहते हैं चिमट जाना अप्रोच, यानी वो चिमट जाता है, और इतना भी नहीं कि वो अगला तंग आ जाए। 2 से 3 दफा फॉलो अप नए पर्सपेक्टिव क्लाइंट से जुड़ी, और उसका वर्क स्मार्ट होता है। SMART, स्मार्ट एक एब्रीविएशन है, और ये सेलमैन के लिए एब्रीविएशन नीचे आप देखें, स्टैंड्स फॉर स्काई योर टाइम, अपने टाइम का तयन करता है। लाहौर के अंदर उसने अगर लिबर्टी में कोई चीज अपने मुतवक्को गाहक के साथ मीटिंग रखनी है, तो दूसरी मीटिंग लिबर्टी के बाद वो हुसैन चौक में रख लेगा, तीसरी वो मेन बुलेवार्ड पे रख लेगा, चौथी वो गालिब रोड पे रख लेगा 1-2 किलोमीटर में। तो अपनी मीटिंग ऐसे स्केड्यूल करेगा कि उसका ट्रेवलिंग टाइम आया ना हो। 4 ग्राहकों को एक ही रेंज में, 1 से 2 या 4 किलोमीटर की रेंज में, ताकि ट्रेवलिंग कॉस्ट और टाइम बचे। और देन M स्टैंड्स फॉर मेक टाइम मोर प्रोडक्टिव। आपके पास 7 या 6 घंटे होते हैं किसी ग्राहक से 24 घंटे में मिलने के लिए, तो उसको प्रोडक्टिव बनाएं। ए स्टैंड्स फॉर अलाउड टाइम फॉर अनएक्सपेक्टेड। रास्ते में ट्रैफिक जैम, इंतजार करना किसी को, आपने एक बंदे से दूसरे बंदे को टाइम दिया हुआ है, तो 1 घंटे का मार्जिन रखें ताकि दरमियान में ट्रैफिक जैम,
या किसी भी वजह से आपको इंतजार करना पड़ता है तो दूसरी जगह आप लेट ना हो। देन राशन योर टाइम, आप डिस्ट्रीब्यूट करें उसको। ये नहीं कि एक आपको 1.5 घंटा दे दिया और एक को 10 मिनट दिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप थोड़ा रैशनलाइज करें टाइम को। एंड टी स्टैंड्स फॉर मेक एवरीथिंग टाइम बाउंड। अब आप ये नहीं कि पूरी उम्र एक आपके पीछे लगे रहेंगे। आपने 15 दिन महीना उसको फॉलो अप किया, अगर नहीं आ रहा तो वो आपका नाम उसकी डिक्शनरी में सेव हो किया 6 महीने, साल, 2 साल बाद, तो फिर आपको अप्रोच कर लेगा। तो ये स्मार्ट वर्क की एप्लीकेशन जेन में रखी है। सेलमैन की जो अगली जो है, सेल पर्सन की, मेल या फीमेल जो भी हो, थोड़ा सा इमोशनली मेच्योर हो और अपनी बेवकूफियों से मुतवक्को गाहक को खराब ना करे और ये ना शो करे कि वो इरिटेट हो रहा है। उसको अपनी आप पे इत्मीनाद है, पूरे इत्मीनाद होना चाहिए और वो कस्टमर को बेपनाह रिस्पेक्ट दे। जनाब, आप हजूर, जैसे आप मुनासिब समझते हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, मैंने देखा है। वो लंबे लंबे आर्गूमेंट नहीं करते, वो कुंडी नहीं फंसाते, वो नेगेटिव कमेंट नहीं देते, वो अपने सियासी नजरियात और उसकी मजहबी एतकादात पे बहस नहीं करते और चुपचाप टॉपिक पे बात करते हैं। और अक्सर बेशतर 80-90% हाँ में हाँ मिलाते हैं और जहाँ जरूरत पड़े क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये हर चीज में इज्जत और एहतराम और दर्द का रिश्ता, अपनाइत और मोहब्बत की फरावानी, अखुवत की जहांगीरी लाजमी चीज है। और अगर आप पे कोई वो इल्जाम लगा रहा है तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। महाजर आई ना करें कि आप तो निकम्मे और काम चोर है वगैरह वगैरह, ऐसे रिमार्क्स देना बिजनेस को स्माइल करने के मुकाबले का सिर ला दिया कि जैसे आप मुनासिब समझते हैं, जो आप समझते हैं, जो आप कहेंगे उसके मुताबिक रहना। और अपनी पर्सनैलिटी को हर हाल मेंटेन रखें, अपनी सोशल ग्रेस को स्पॉइल ना होने दें। अगर आप देख रहे हैं कि खास साथ से वो आप पे पर्सनल अटैक कर रहा है तो आप खामोशी से कहें कि मेरी एक और मीटिंग है, मैं इंशाल्लाह फिर हाजिर होऊंगा, खुदा हाफिज करते हैं। आपने मुकाबला नहीं करना और इमोशनल रिस्पॉन्ड नहीं करना नेगेटिव कमेंट्स का, ये सबसे बड़ी बात। देन रिस्पॉन्सिव कस्टमर, कस्टमर ने कोई चीज मांगी है आपसे डिटेल में या टेक्निकल स्पेक्स मांगी है तो आप उसके वादा करें, और अगर आपने एक दिन का वादा किया है तो एक दिन में उसको डिलीवर करते हैं। यू शुड बी ए गुड लिसनर while meeting your prospective client. ये लास्ट में है। You should be sensitive and flexible enough to adopt as per the need of the customer. Customer कहता है कि मुझे ये 25 आइटम अभी चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे कि हम 50 से कम बेचते नहीं है। उनसे कहें ठीक है जी, हम आपको 2 किस्तों में बेच देते हैं, 25 अभी ले लें, 25 अगले साल ले लेना, या 6 महीने बाद जब आपको दोबारा जरूरत होगा। परचेज ऑर्डर मुझे 50 का देते हैं, पेमेंट दूसरे की उसी करना भी सिर्फ 25 ही करें और हम आपको लुक आफ्टर करेंगे। इस तरह उसे 25 की और कमिटमेंट ले लें 4 से 6 महीने के बाद। एंड यू शुड बी एक्सट्रीमली courteous, caring और loving in your tone। और उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट और गुफ्तगू में शाइस्तगी, शरीनी और शेफ्तगी, 3 शेर होने चाहिए। और आपकी किसी गुफ्तगू में नेगेटिव एटीट्यूड नजर ना आए, तंज नजर ना आए और मुकालमे को इंतहाई डिसेंटली आप कंक्लूड करें और कस्टमर की लैंग्वेज के मुताबिक आप चलें। उस पर मुझे अमजद इस्लाम अमजद का एक शेर याद आता है कि तुम जिस रंग का कपड़ा पहनो वो मौसम का रंग। तो वो जो कपड़ा कहेगा सुर्ख पसंद है तो आप कहेंगे मुझे भी सुर्ख पसंद है। इत्तेफाक से देखें कितनी सिमिलरिटी है हमारे पास इन चीजों में। तो ये इस तरह आप कस्टमर को इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली विन कर सकते हैं। फिर कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि आप जब वादा करेंगे तो 3 दिन में डिलीवरी का या 2 हफ्ते में डिलीवरी का, आप डिपेंडेबल है, आप उसको पूरा भी करेंगे। ये नहीं कि आधी चीजें आज आ गई और आधी अगले महीने आ रही हैं और आपसे पैसे ले चुके हैं, नहीं। डिपेंडेबल मीन्स यू आर ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल, ये बात याद रखनी है। और ऑनेस्ट, जो कमिटमेंट आपकी अगर पूरी नहीं हो रही तो आप एडवांस बताएं, उसको अगले दिन ही बता दें कि हमने ये वादा 3 हफ्ते का किया था लेकिन पीछे से जाना या सऊदी अरब की जंग की वजह से या कतर की जंग की वजह से या ईरान की जंग की वजह से जो इसराइल ने हमले किए हैं, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया और वो 1 महीने बाद आएगा, तो अब हमारी कमिटमेंट 1 महीना 10 दिन लगेंगे हमें आपको डिलीवर करने में। ये सिंसियर अपोलॉजी आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को पक्का कर देती है। और फिर रिमेंबर देयर इज नो आइडियल सेल रेप।
you your qualities can be your willingness to work and invest, patience, care, reliability, dependability with your and good communication with your prospective client आपको अच्छा बना देती है। खुश इखलाकी और तकब्बुर से गुरेज और अना के बुत को मारना प्री रिक्विजिट है अच्छे सेलमैन का। अच्छा, ये कुछ चैंपियन किस्म के जो बिल्ला चैंपियन टाइप होते हैं बिजनेस पर्सन या सेल पर्सन, और उनके कुछ खवास आपको और नजर आ रहे हैं। दे आर सेल्फ एश्योर्ड, उनमें ये भी डिजायर होती है कि हम ऊपर तरक्की करें, और उनमें खौफ को भी ओवरकम करते हैं, और उनमें एंथुसिज्म होता है, जोश जज्बा और जुनून होता है आगे बढ़ने का। उनकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है कि दे मीन बिजनेस। तो उनमें चेहरे पे उकताहट, बेजारी और अफसरदगी नहीं होती। स्माइलिंग एटीट्यूड उनकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा होता है। और वो इज्जत के साथ बैठते हैं, टेक नहीं लगाते। बैठना भी, उसमें बैठने के भी आदाब है कॉल जब करने जाते हैं आप उसको। कुछ ट्रेड और भी हैं इसके कि सेल्फ स्टार्टर है, आप खुद ही लीड ढूंढे, मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करें, और आप सेल्फ डिपेंडेबल हो, आप दूसरों पे डिपेंड ना करें, नए नए इनिशिएटिव लें आप इस पे। और आप में मोटिवेशन टू लर्न हो, मोटिवेशन टू लर्न, जिस तरह आज जो 40 बंदे 50 आए हैं, इनमें लर्निंग का मोटिवेशन है, ये 1-1.5 घंटा लगा रहे हैं, ये अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको, उन्होंने कहा हम फायदा ले लें। ये आपका अच्छा इनिशिएटिव भी है। और पीछे जो मैं अपने तजर्बे से चीजें बता रहा हूँ, उससे आपकी रूटीन जो सेल्समैनशिप की है अगर है, तो उसमें प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल टच ज्यादा आ जाएगा। एंड दे आर कॉन्फिडेंट टू द कंपनी हिमसेल्फ एंड टू द प्रोडक्ट। तीनों चीजों पर इनका एतमाद बहुत ज्यादा। व्हाई डू कस्टमर बाय फ्रॉम यू? कस्टमर आपसे क्यों खरीदें? पहली बात यह है कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग वो लाइक करते हैं, दे लाइक योर पर्सनैलिटी, योर लवेबल नेचर, केयरिंग नेचर और स्माइलिंग एटीट्यूड, एंड दे ट्रस्ट यू कि जो आप कहते हैं वही होता है, एंड दे रिस्पेक्ट यू। तो तीन वजूहात हैं जिसकी बेस पे दे प्रेफर यू टू बाय द प्रोडक्ट्स। The words you speak can destroy your sale as well as create them. तो आप अल्फाजों की सिलेक्शन में इंतहाई मोहतात रहें, उससे बिजनेस डूब भी सकता है और बिजनेस उठ भी सकता है। हजरत अली का कौल है कि इंसान अपनी गुफ्तगू से किसी के दिल में उतर भी जा सकता है और दिल से उतर भी सकता है। उतर भी सकता है, अंदर भी जा सकता है, और उतरने से मुराद है कि निकल भी सकता है। तो आप ये चीज जहन में रखें कि आप गुफ्तगू के, क्योंकि जैसे ही कोई आपने नेगेटिव कमेंट दिया, अगला कहेगा आप कौन है जी, आप मनफी कमेंट देने वाले हैं, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, बस मैंने नहीं खरीदा, चाहिए बस किसी और दिन में मैं आपको कॉल करूँ, खुदाफिज। तो उससे मैं आप खुदाफिज करके जान छुड़ा लेता हूँ। तो गुफ्तगू में इंतहाई कर्टसी, इखलाक को अरूज पे ले जाए, ये वो चीज है जिसको मैं सेल प्रोसेस या सेल साइकिल कहता हूँ। इसको थोड़ा सा समझ लें, अगला आधा पौना घंटा में इसको एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। आप अपने मतवक्को कस्टमर को ढूंढते हैं और क्वालिफाई करते हैं कि ये मेरा मतवक्को पोटेंशियल कस्टमर है और मुझे उसकी शिनाख्त करनी है। जिस तरह अल्लाह की शिनाख्त बहुत मुश्किल है, अल्लाह को ढूंढने के लिए कोई काबा जाता है, कोई इंसानों के दिलों में ढूंढ रहा होता है खुदा को, कोई कमजोर की दुआओं में अपने अल्लाह को तलाश करता है। इसी तरह कस्टमर को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, मतवक्को कस्टमर को। अब लाहौर में 2.5 करोड़ या 2 करोड़ बंदा है, आपको नहीं पता कि कौन बाय करेगा आपकी प्रोडक्ट का खरीदार कौन। तो पहली चीज है प्रोस्पेक्टिंग। दूसरी है प्री अप्रोच, यानी आप उससे रास्ते से पहले उसको प्री अप्रोच करने के थोड़ा सा होमवर्क करते हैं, सबको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा है अप्रोच। चौथा है प्रेजेंटेशन। आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, फॉर्मल प्रेजेंटेशन देते हैं या प्रोडक्ट दिखाते हैं, जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में दिखाई थी, रेयर मेटल्स उसको ब्रीफ केस में रख के ट्रम्प को 2 हफ्ते पहले। उसके बाद प्रेजेंटेशन के बाद वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस पे इतराज करता है कि जी आपकी प्रोडक्ट का साइज बहुत बड़ा है और इसकी इसमें इमेज में बड़ी बदनुमाई है, खुशनुमाई नजर नहीं आती, और मैंने सुना है ये 2 महीने के बाद टूट जाता है, आप 2 साल की गारंटी दे रहे हैं, मैं आपको तुरंत होता फिर इस तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं।
तो आपने बड़े बाइखलाक तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक रॉकेट साइंस करते ही है, उसको अटैक नहीं लेना, क्लैरिफिकेशन देनी है, इस पर मैं बात करता हूँ अभी। उसके बाद उससे कमिटमेंट लेनी है बाय करने की, डील क्लोज करनी है उसको, और आखिर में फॉलो। अब बायर ने जब आपसे प्रोडक्ट खरीदनी है तो उसको 10 12 या 9 10 इसके पास पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट खरीदेगा। पहली चीज है कि प्रोडक्ट सेफ है आपकी। अगर आप वैक्यूम क्लीनर बेच रहे हैं, उसको अपनी कंपनी के 10 बेहतरीन वैक्यूम क्लीनर आपने इंपोर्ट किए हैं चाइना से, जो अमेरिका के वैक्यूम क्लीनर से 40% सस्ते हैं, तो सबसे पहले वो देखेगा वैक्यूम क्लीनर करंट तो नहीं देता, उसकी मोटर में से आग तो नहीं निकलती, सेफ्टी है कि नहीं, क्या ये परफॉर्म भी करेगा या दूसरे दिन खराब हो जाएगा, इसकी अपीयरेंस, इसकी इमेज, इसकी आउटलुक कैसी है, और क्या ये यूजर फ्रेंडली है, मुझे यूज करने में कंफर्ट है, या बहुत जोर से खींचना धक्का देना पड़ता है। प्राइस वाइज इकोनॉमी क्या है, इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितनी लॉन्ग लास्टिंग है, कितने देर चलता है, और पब्लिक कमेंट क्या है। पब्लिक कमेंट फेसबुक पे देखिए, वो लोग उस पर कमेंट देते हैं ये 2 साल चला है जी, ये 6 महीने चला है, ये दूसरे दिन खराब हो गया था। इस वक्त है ड्यूरेबिलिटी, एफिशिएंसी क्या, ये स्पीड के साथ थोड़े करंट में ज्यादा का कमरों को साफ कर देगा ये वैक्यूम क्लीनर, और सर्विस की क्वालिटी कैसी है, और आफ्टर सेल सर्विस आपकी कैसी है। ये 9 10 पॉइंट कस्टमर को चाहिए अगर उसने आपसे वैक्यूम क्लीनर खरीदना है। इसको मिसाल को लेके मैं आगे चलता हूँ। अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स। लफ्ज प्रोस्पेक्ट बार बार लफ्ज इस्तेमाल होगा हमारे पास, हम इसको डिटेल में भी 2 4 मिनट में देखेंगे। अब प्रोस्पेक्ट क्या चीज है? Person or organization who probably has need for a product or a service and has means to buy your product, जिसके पास पैसे और जराए हैं कि आपकी चीज खरीद सके, और उसको आपकी चीज खरीदने की एहतियाज या जरूरत, मोस्ट लाइकली। तो ये प्रोबेबली का मतलब है मोस्ट लाइकली, ये है प्रोस्पेक्ट, यानी योर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट, आपका मतलब का। ये पहली चीज हो गई जिसकी शिनाख्त के बाद आप उसको अप्रोच करेंगे सेलिंग साइकिल के अंदर। दूसरा है हमारे पास प्रपोजिशन, फुल डिटेलिंग अबाउट योर प्रोडक्ट। आप उसे जब मिलते हैं, पहली कॉल करते हैं, तो कहते हैं मुझे एक प्रपोजल भिजवाओ प्राइस के साथ, इसमें गारंटी हो, टेक्निकल स्पेक्स हो, और आफ्टर सेल सर्विस हो तो पूरी, और प्राइस हो, और इसके स्पेयर पार्ट्स के तरीके बताएं, और आफ्टर सेल सर्विस के साथ रिपेयर की फैसिलिटी कहाँ से मिलेगी। ये सारा आपको एक प्रपोजल बनानी पड़ती है, प्रपोजिशन प्रपोज करते हैं इसको। तीसरी चीज है कस्टमर, पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु एक्सेप्टेड योर प्रपोजिशन एंड बॉट इन प्रोडक्ट। जिसने खरीद ली वो कस्टमर बात किया, जिसने आपकी तजवीज या प्रोडक्ट की चीजों से, फीचर से मुतासर होकर चीज खरीद ली, वो कस्टमर हो गया आपका। और यूजर क्या है? एंड यूजर, जो उसको प्रपोजिशन के बाद यूज करता है। मसलन मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में वैक्यूम क्लीनर खरीद लिए 2 सफाई के लिए, लेकिन मैं कस्टमर हूँ, एंड यूजर वो सफाई करने वाला है, हाउसकीपर या स्वीपर, वो एंड यूजर है, और वो उसकी फीडबैक देगा। आप नीड और वांट में फर्क भी देख लेते हैं कस्टमर सेल्स के अंदर। A state of felt deprivation, including physical, social, individual needs. I am thirsty, I need a drink. मुझे पानी चाहिए, ये need है। Want, human needs takes as shaped by culture and individual personality. I am thirsty, I want to drink Pepsi. पाकिस्तान में पेप्सी कहेगा, हो सकता है वो किसी गिलगित हल्जा में हो तो वो कहे कि आई नीड सम जूस, और अगर वो मॉस्को या यूरोप में है तो वो हो सकता है वो बियर या शराब मांगे। ड्रिंक से मुराद डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। और डिमांड से मुराद क्या है? डिजायर फॉर सर्टेन गुड और सर्विस सपोर्टेड बाय कैपेसिटी टू परचेज इट। वांट प्लस परचेजिंग पावर इज डिमांड। तो वांट प्लस परचेजिंग पावर इज इक्वल टू डिमांड। तो आपने देखना है जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी डिमांड भी है। अगर मैं वैक्यूम क्लीनर ले जाऊं और पिंडी भटिया के आगे चमचमरा का एक छोटा सा देहात है, उस देहात में मैं वैक्यूम क्लीनर बेचूंगा तो कोई भी नहीं खरीदेगा। हाँ, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और बड़े बड़े शहरों में जहाँ कोठियों में लोग वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल करते हैं,
तो वहां इसकी डिमांड होती है सफाई करने के लिए, और वहां पे इसकी वॉल्ट भी है और परचेजिंग पावर भी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि 25-30 हजार रुपए का एक वैक्यूम क्लीनर खरीद लो। उसके बाद सेलिंग क्या, सेल्स प्रोसेस, सर्विंग क्या, प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विस टू द कस्टमर, आफ्टर सेल सर्विस है, डिलीवरी सर्विस है। उसके बाद परचेज ऑर्डर लेना और बाद में उसको टेक्निकल सपोर्ट देना, स्पेयर पार्ट्स का सपोर्ट देना, सर्विंग है। फिर अगली चीज है इन्फो गैदरिंग, कलेक्टिंग फीडबैक अबाउट कस्टमर, कंपेटिटर एंड मार्केटिंग। ये सबसे अहम चीज है कि एक सेलमैन जब सबसे पहले इंडस्ट्री में एंटर होता है, वो देखता है कि उसके मध्य मुकाबले कौन कौन क्या क्या बेच रहा है, उनकी प्राइस क्या है, उनके फीचर्स क्या है, ताकि मुकाबले जायजे से, कंपैरेटिव एनालिसिस से वो अपनी प्रोडक्ट को इस पर कम्पीट कर सके या अच्छा साबित कर सके। अच्छा साबित करने के लिए झूठ का सहारा लेंगे तो अदर चीज कभी नहीं बिकेगी, ये याद रखना है। आपकी चीज उस वक्त बिकती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब आप फीचर सही बताते हैं, उसके एक्सेसरीज सही बताते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को सही बताते हैं, ना कि एग्जैगरेट करें अपने चीज को सेल करने के लिए, तो चीज बिकती है। तो आप मार्केट में सर्वे करते हैं कि आपके मध्य मुकाबिल हरीफ कौन है, और उनकी प्रोडक्ट्स का स्पेक्स आप इंटरनेट से देखें, अपने स्पेक्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से कंपेयर करें, ताकि आपको मार्केट में जब आप विजिट करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के पास, पोटेंशियल बायर के पास, तो आपको एक सुकून मिले और पता हो, आपके पास कॉन्फिडेंस मिले। यह सबसे जरूरी चीज है। फिर एलोकेटिंग, समटाइम ऐसे होता है कि कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो गई है मार्केट में, उसकी बड़ी डिमांड है, यूरिया फसलों में, आलू या गोभी की फसल लगाने से पहले, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता लेकिन यूरिया की मैं मिसाल दे रहा हूं, यूरिया की डिमांड बढ़ गई है और आप फौजी फर्टिलाइजर की तरफ से यूरिया के सेलमैन है, तो आपको 25 डिमांड आई है, तो आपने फिर एलोकेट करना है कि जितना बड़ा यूजर है उसको उतना परसेंटेज ज्यादा दे और जो कम यूजर है उसको थोड़ा दे। ये एलोकेशन है, और आप एलोकेशन में फेवर कर रहे होते हैं जबकि इसकी शॉर्टेज हुई हो और अगले को जरूरत हो। अब सेल पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मैंने जितनी इंश्योरेंस आज तक बेच खरीदी है जिंदगी में पिछले 25-30 साल में, उसमें सबसे अहम रोल सेल्समैन की ड्रेसिंग का था। इंश्योरेंस कंपनियों के, ईएफटीयू के, स्टेट लाइफ के आते हैं, जो थके हुए आते हैं, गंदे से सलवार कमीज में, चप्पल पहनी हुई, फटी हुई उसने वो पहनी हुई सैंडल, वो उससे मेरा टेस्ट खत्म हो जाता है, मेरे तो अनप्रोफेशनल है। तो अगर उसने अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, सलवार कमीज डिसेंट विद वेस्ट कोट और प्रॉपरली ड्रेस्ड है, अच्छे क्लोज शूज पहने हुए हैं, सॉक्स नजर आ रही हैं उसकी, या पैंट कमीज के साथ सूट में आया है, तो ये प्रोफेशनल ड्रेसिंग से एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। फिर है उसका स्माइलिंग एटीट्यूड, फिर गुफ्तगू में जब पर्सनल कमेंट भी दे तो वो स्माइल के साथ एक्सेप्ट करता है, जो आप नहीं देता, तुर्की पर तुर्की होता है जवाब देना, वो अपने उसको हरीफ नहीं समझता। तो ये स्माइलिंग एटीट्यूड हो गया। आज से को 20 साल पहले मैं जीना सुपर में एक ये था पिज्जा की शॉप, वहां पे उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर भी आता था, उसका पिज्जा इतना अच्छा था, शौकत अजीज। जब शौकत अजीज वजीर खजाना था, तो एक दिन मैं वहां गया तो मैंने देखा खाना बड़ा मजेदार। अगली दफा मैं अपनी फैमिली के साथ गया, मेरे पूरे वाले सब साथ थे, वो सीढ़ियों ऊपर नहीं चढ़ सकते थे, हमने कहा हमें नीचे की सीट देते। तो उसने बजाय स्माइलिंग एटीट्यूड से हमें लुक आफ्टर करने के, वो हमारे से तुर्की बतुर्की जवाब देने लग गया। मैंने उसको वजाहत की कि बुजुर्ग है, सीढ़ियाँ चढ़ना दुश्वार है इनके लिए। तो अल्टीमेटली मैं खुद ऑफिस करके आ गया और अगले 20 साल का उसके पास नहीं गया, उसके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से, जिसको कहते हैं ना, उसका एक ही काम था उस दुकानदार का कि जी मेरी दुकान बड़ी चलती है, हम वजीर आजम वजीर खजाना आते हैं, तो आप चले भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस्लामाबाद में 5-6 यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व था। मैंने हर क्लास में एक की स्टडी बताई, और लाजमी बात है कि लोगों ने कहा होगा कि वो बदतमीज कंपनी है या फूड की इंडस्ट्री है, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है या एरोगेंट एटीट्यूड है, तो इससे भी काम खराब होती है। ये आपको मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप जब जाते हैं तो आपको
केयरिंग, लविंग, डिसेंट और स्माइलिंग एटीट्यूड देना पड़ेगा। अगर आप बैठे हुए हैं, वो खड़ा हो गया, तो आपने भी खड़ा होना है। और उसके स्माइल पे आपने भी पॉजिटिव स्माइल देनी है, बेजार उकताहट घड़ी नहीं देखनी और बेताबी का इजहार नहीं करना कि मेरी अगली मीटिंग है। जब आप उसने आपको टाइम दिया है, तो आप रिलैक्स होकर बैठे। दो गाहकों में से एक गाहक जो गैर मुतवक्को है और एक जो स्ट्रॉन्ग गाहक है, आपके इंटरेस्ट ले रहा है, उसको ज्यादा जरूरी है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुशेस। फिर फेशियल एक्सप्रेशन आपके बड़े प्रोफेशनल हो, वकारियों वाला ना हो कि खुदा के लिए मेरे से चीज खरीद लो। और आप पर्सनली इंगेज हो, इमोशनली इंगेज हो उसके साथ, और उसके इंटरेस्ट के मुताबिक आप उसको आइडिया दें। या मसलन छोटी सी मिसाल है, मैंने देखा है कि मैंने किसी से बात करा था कि मैंने बच्चे को फलाने स्कूल में दाखिल कराना है। तो जो सेलमैन आया हुआ था इंस्टीट्यूशन से, तो स्कूल से ज्यादा ये स्कूल अच्छा है, इसकी फीस भी कम है, तो आपके घर के भी नजदीक है, आप इसमें दाखिल कराना चाहें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसने मुझे मशवरा दे दिया और वाकई अच्छा मशवरा था। अब मेरी उससे 1 to 1 रेपो बन गई, फ्रीक्वेंसी एस्टैब्लिश हो गई। मैंने कहा देखो, ये चीज अपनी बेचने आया था, मुझे इसने मशवरा दे के मेरी सेविंग भी करा दी और मुझे कन्वीनियंस भी दे दी, और वगैरह वगैरह। तो आप पर्सनली इंगेज हो, लेकिन उसके जाती मामला में इतना मुदाखलत ना करें कि वो तंग आ जाएगा, ये तो मेरे घर में घुस गया। तो आप सजेस्ट करके आगे चल पड़े, हल्का सा सजेस्ट करेंगे, वो पूछे तो डिटेल नहीं। और उसकी यानी आपकी पर्सनालिटी में एक सोशल ग्रेस हो। सोशल ग्रेस कोई खूबसूरती का नाम नहीं है, कोई नीली आंखें लंबे बाल का नाम नहीं है। सोशल ग्रेस है कि आप एक डिसेंट पोस्चर, प्रोफेशनल पोस्चर दें और आपकी शख्सियत में वकार और तमकीनत नजर आए। ये है charisma। अब ये अपीयरेंस और ड्रेसिंग पे मैंने थोड़ी सी बात की थी, ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं कि क्या आप शोख रंग के ड्रेस कभी ना पहन के जाएं, हल्के रंग के, लाइट ब्राउन और लाइट डार्क और वाइट, नीला, बस ये 3 4 रंग है मर्दों के लिए। और डार्क कलर, सख्त नारंगी रंग का कोट पहन के ना जाएं, वो टीनेजर्स के होते हैं और आपका प्रोफेशनल लुक खराब होती है। आपकी टाई का जो नीचे से शेप प्रॉपर बकल से बाहर ना निकला हो, निचला हिस्सा, और टाई का कलर कॉम्बिनेशन भी उसके साथ हो। तो ये सब चीजें हैं छोटी छोटी। आप जाके ड्रेसिंग पे कुछ अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें। और ड्रेसिंग अगर आपकी हल्की है तो इमेज हल्की है, और फर्स्ट इंप्रेशन खराब पड़ता है। इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एंड यू नेवर गेट द सेकंड चांस टू गिव द फर्स्ट इंप्रेशन। 50 मिनट हो जाए तो बताना जी, हमने 6 मिनट का ब्रेक दो। ये है जनाब ड्रेसिंग पे, जिसम से स्मेल ना आ रही हो। इवन बाद लोगों के दांत गंदे होते हैं और उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है, उससे भी कस्टमर पीछे हट जाता है। आपके बैठने का पोस्चर बड़ा प्रोफेशनल हो, आप पिकनिक स्टाइल में टांगे स्ट्रेच करके नहीं बैठेंगे। खवातीन एक्स्ट्रा ज्वेलरी ना पहनने और आपका एटीट्यूड एक प्रोफेशनल हो और बिहेवियर से नजर आए। और जब आप उसे हाथ मिलाएं तो गर्म जोशी विजिबली नजर आए, बेजारी उकताहट और वो नजर ना आए कि ये क्या फंस गया हूं मैं। अवॉइड टॉकिंग अबाउट रिलीजन, स्पोर्ट्स, स्पेशली हॉकी। फुट पाकिस्तान में क्या होता है जनाब, क्रिकेट, और अमेरिका में फुटबॉल, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, उस पर बात ना करें। आपको नहीं पता वो किस पार्टी के है, और पॉलिटिक्स पे बात ना करें। और ना ही कभी फिरका वारना गुफ्तगू जेर बहस लाएं, उसमें बिजनेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अच्छा, टास्क ऑफ पर्सनल सेलिंग मैंने बता दिया आपको। प्रोस्पेक्टिंग हो गया, सर्चिंग फॉर न्यू कस्टमर। टारगेटिंग हो गया, डिसाइडिंग हाउ टू एलोकेट द टाइम अमंग द प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स में आप प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 कर लें। प्रायोरिटी 1 वो लोग हैं जो आपके घर के या दफ्तर के नजदीक हैं और उनके पास कैश भी है और माजी में आप जैसी कंपनी की प्रोडक्ट खरीदते रहे हैं, इनको प्रायोरिटी 1 करते हैं और उसको टारगेट करें पहले। तो कम्युनिकेशन पे हमने देख लिया। जब हम ये कोर्स जो 8 9 9 दिनों का कोर्स हम कर रहे हैं, 9 इवनिंग्स का, इसमें कम्युनिकेशन फॉर सेल्स एनहांसमेंट 2.5 घंटे का कोर्स और अलग है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी मेरे पास 50 मिनट के बाद मैंने ब्रेक करना है, और 50 मिनट हुए चाहते हैं। इसके बाद मैं की रिजल्ट एरिया ऑफ सेलिंग पे बात करता हूँ, फिर हम ब्रेक लेते हैं 6 मिनट का। पहली चीज है प्रोस्पेक्टिंग। जितनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कस्टमर की होगी, पेन लेंगे उसकी शनाख्त और निशानदही,
उतना रिजल्ट्स अच्छे होंगे। जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन होगी और आप कस्टमर की नीड को जितना डीपली आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शिनाख्त करते हैं, उतना वो होगा। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी प्रोफेशनल है, कस्टमर की ह्यूमन साइकी से पॉजिटिवली खेल रहे हैं, उतना बिकने के इम्कान रोशन तक हो जाएंगे। और अब ऑब्जेक्शंस ऑब्जेक्शंस को मैं भी बात करूंगा कि ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। और फिर डील क्लोज करना भी एक बहुत बड़ा एक मरलाई शॉप होता है। और उसके बाद के और ऑर्डर लेना और रेफरेंस लेना। मैंने जब पहली अच्छी डील मैंने इंश्योरेंस की यूटी में खरीदी एक अच्छे सेलमैन से, और उसने अच्छी डीलिंग दी और मुझे किस्तों में करवा दी इंस्टॉलमेंट, और मुझे मेडिकल इंश्योरेंस भी रिकवर करवा दी। तो मैं उससे बड़ा इम्प्रेस हुआ, कहता है मुझे रेफरेंस दे दें। तो मैंने 4-5 प्रोफेसरों के नाम दिए, उनसे कहा कि मेरा नाम ले लो, कि उन्होंने डॉक्टर अली साजिद को हमने इंश्योरेंस बेची है। और वो आहिस्ता आहिस्ता यूटी में 10-12 डिपार्टमेंट में घुस गया रेफरेंस से। तो रेफरेंस का दारोमदार आपकी डीलिंग और डीड पे है। अब सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी मैंने सेल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इसकी इंक्रीज टू द नंबर ऑफ सेल्स कॉल। 50 मिनट हो गए हैं अभी नहीं। अच्छा, तो 50 मिनट तो बताइए। तो आप जितना सेल्स कॉल करते हैं, सेल्स कॉल का मतलब है सेल्स विजिट, जितनी हार्डवर्क करते हैं और जितना पेन लेते हैं, पंजाबी या उर्दू में लफ्ज है कि जी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। तो आपकी साबित कदमी और मुश्किल मजाजी के बाद लोग ले ही लेते हैं। मैं इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी में था, तो काजी यूनिवर्सिटी की एक लड़का मेरे पास आया, कहता है मैं इलाका है खैर से हूँ, फाटा से हूँ, और मेरी ट्यूशन में सेलमैन के तौर पे इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता हूँ। अगर आप ये 10 लाख की इंश्योरेंस ले लेते हैं और साल की 20-20 हजार अगले 20 साल में देते रहते हैं, तो मुझे 20 हजार कमीशन मिल जाएगा और मेरी फीसें पे हो जाएंगी। तो मुझे जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने इतना पॉजिटिवली अपनी चीजें बताई और इतना प्रोफेशनली बात की, तो मैंने कहा चलो मेरी सेविंग ही हो जाती है, एक और खरीद लो। तो समटाइम्स अगले की कमिटमेंट देख के भी लोग चीजें खरीद लेते हैं कि अभी नहीं, जरूरत पड़ेगी तो बाद में पड़ेगी। अब स्मार्ट वर्किंग का मैंने अभी बता दिया, पहले आगे चलते हैं। अब सबसे अहम चीज है कि जब आप सेलमैन के तौर पे जाते हैं पोटेंशियल कस्टमर के पास, तो आपको सबसे अहम चीज है वो है प्रोडक्ट नॉलेज। फॉर एग्जांपल, आप लैपटॉप सेल कर रहे हैं या वैक्यूम क्लीनर सेल कर रहे हैं, तो आप बताएंगे कि ये 220 पे भी चल जाता है, 110 पे भी चल जाता है, दोनों पे चल जाता है। आपने स्विच करना है इसको, ये स्विच लगा हुआ है, आप इसके सबसे बात ये फीचर है। अब इस फीचर की वजह से लोग बस कहते हैं जी हम अमेरिका जा रहे हैं या अमेरिका से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसमें 220 की ऑप्शन भी है साथ में चल। तो आप जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और जितने फीचर्स के बारे में आपको आगाही होगी, उतना रोशन तर हो जाएगा इम्कान उसके बिकने के। तो प्रोडक्ट नॉलेज हेल्प्स सेल पर्सन टू बी कॉन्फिडेंट, पूरे एतमाद हो जाते हैं, और कोई भी सवाल कस्टमर पूछ रहा है बड़े एतमाद से जवाब दे देता है, हाँ फौरन जवाब देता है। ये नहीं कहता जी मैं देख के बताऊंगा, और ना ही कागज पढ़ने लग जाता है। और आप एक प्रोफेशनल इमेज आपका होता है, और आपका एंथुजियाज्म और आपका जज्बा, जोश और जुनून और अज़म आगे बढ़ता है उसकी वजह से, प्रोडक्ट नॉलेज की वजह से। मैं आपको बार बार कहूंगा, दो चीजों का नॉलेज लेके जाएं। प्रोडक्ट का तो लेना ही है ना आपने 100%, उसकी बारीकियों में, जुजियात में, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पढ़े बार बार। और जाने से पहले एक दो सीनियर्स बंदों से पूछें कि इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई खास फीचर है जो मैं बता सकूं। ये एक बात हो गई। दूसरी, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसकी जरूरत का तयन करने की जरूरी है कि आप उसके वेबसाइट को विजिट करने का है। अगर वेबसाइट नहीं है तो फिर उसका फेसबुक है, फेसबुक को विजिट करें और वहां से देखिए कि उनकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में आपकी प्रोडक्ट कैसे फिट इन हो रही है। ये बड़ा अहम टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और अगर आप इंटरव्यू देने जाएं तो उस कंपनी को भी आप गौर से देखें, ताकि आपको उस कंपनी के बारे में पता हो जिसमें आप जॉब अप्लाई करें। तो प्रोडक्ट नॉलेज में कस्टमर से ज्यादा आपको पता होना चाहिए। समटाइम कस्टमर को ने आपकी प्रोडक्ट को डिटेल इन डेप्थ रिव्यू किया होता है आपके जाने से पहले, और कहता है ये चीज तो है ही नहीं आपके पास जो आप कह रहे हैं। तो आप कहेंगे इस मॉडल में जो आपने पढ़ा है उसमें नहीं थी, अगले मॉडल में आ गई है। मैं अगले मॉडल की बात कर रहा हूँ। इस तरह आप क्लैरिफिकेशन दें ताकि उसका जवाब काउंटर हो जाए। वरना
आपकी सेल्स पे सवालिया निशान उठ जाएंगे। उसके बाद है कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट नॉलेज। आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, जेनेरिक। फिर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और कंपेटिटिव नॉलेज है कि मार्केट में जो कंपेटिटर है उनके फीचर्स क्या है। समटाइम्स लोग ऐसा भी करते हैं कि वो फीचर्स का एक तथापी जायजा बना के टाइप करके साथ ले जाते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट ए जो मार्केट में हमारे से 10% सस्ती है, उसमें ये 6 फीचर नहीं है। हम 10% महंगे हैं, लेकिन हमारे पास जो 6 फीचर एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से आपको ये महंगी भी सस्ती लगेगी, और उतने फीचर्स की वजह से आपका टाइम बचेगा। और उनकी गारंटी वारंट 1 साल की है, हमारी 3 साल की है। उनके पास स्पेयर पार्ट्स ऑन डिमांड अमेरिका से या जापान से आते हैं। हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, और हम आपको 24 घंटे में स्पेयर पार्ट्स या सेम डे में सप्लाई कर सकते हैं। ये कंपेटिटिव नॉलेज जो है, चीज को बेचने में बड़ा अहम रोल प्ले करता है। प्रोडक्ट नॉलेज के अलावा कंपेटिटर का नॉलेज, जो आपके मद्दे मुकाबले चीजें बेच रहे हैं, उनके मुतालिक बात कर। अच्छा, जहां पे कंपटीशन नहीं है वहां पे सेलमैन की जरूरत नहीं। वापदा आपको कंपटीशन नहीं है तो सेलमैन की जरूरत ही नहीं है। सोलर सेल बेचने वाले गली गली आजकल सोलर बेच रहे हैं, और मोबाइल पे वो कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रहे हैं। क्योंकि सोलर का मतलब है कि आपने 6 से 10 लाख रुपए लगाया, तो आपका 40,000 रुपये महीने का बिजली का बिल, 30-40 हजार बचना शुरू हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में गालिबा 70,000 का। तो सोलर में कंपटीशन है, वापडा में कंपटीशन नहीं। और वापडा आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा 5 से 10 साल में, इसका दिवालिया निकल जाएगा। जो सर्कुलर डेट है, ये इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की नाअहली है, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। अब आपको कंपेटिटर के प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, ये बड़ी जरूरी बात है। अगर नहीं है तो आप होमवर्क करके जाएं, ताकि आप उसके हर आर्गुमेंट को नलीफाई कर सकें। वो कहेगा इसकी कीमत कम है, और ये 4 फीचर है, आप कहेंगे मेरे पास 8 फीचर एक्स्ट्रा है, और उसकी कीमत कम है, लेकिन उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसकी, आप देखें इंटरनेट पे हमारी एवरेज लाइफ वैक्यूम क्लीनर की 4 से 5 साल है, उनकी 1.5 से 2.5 साल है। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। इस तरह क्या कि आप अपनी प्रोडक्ट का एक कंपेटिटिव एज ले सकते हैं, ये बड़ा जरूरी बात है, कंपेटिटिव एज। लेकिन जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्ट का, दूसरी प्रोडक्ट का नाम लेके उसको जलील करें। ये बड़ा बड़ा अहम पॉइंट है, उससे लगता है कि आप कमीनगी पे उतरे हुए हैं। हाँ, वो अगर खुद नाम लेता है तो फिर आप कहेंगे जिस प्रोडक्ट का आप नाम ले रहे हैं आप फिर भी नाम ना लें। उसके मुतालिक ये पब्लिक सर्वे है, ये फेसबुक पे रेटिंग है उसकी, इंडिपेंडेंट रेटिंग, ये लिंक्डइन पे उसकी रेटिंग आई हुई है, और ये रेटिंग उसकी इंडिपेंडेंट जो है असेसर्स उन्होंने दी है। मसलन अमेरिका में एक कंपनी है जो कारों की रेटिंग करती है, पावर समथिंग उसका नाम है। लोगों ने जब भी खरीदना हो उसे रेटिंग चेक करवाते हैं, इस कार की रेटिंग, नई कार की रेटिंग कौन सी है। वो 1 to 5 पे 4.5 3.5 के दरमियान में वो रेटिंग करते हैं नई कारों की। इसी तरह लाहौर में कंपनी है कार डॉट पी के, या इसी से मिलती जुलती है। आपने अगर गाड़ी सेकंड हैंड बेचनी है तो उनसे आप रेटिंग ले लें, वो इंडिपेंडेंट रेटिंग देते हैं, रेटिंग की वजह से कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो आप कंपेटिटर के प्रोडक्ट का नॉलेज आपके लिए लाजमी है। इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपेटिटर, इस पे हमने बात कर दी, काफी डिटेल में कर दी। हाँ, कंपेटिटर का मार्केटिंग स्टाइल क्या है, वो साल में कब साइकिल चलाते हैं अपना कैंपेन का, उनके पास फील्ड फोर्स कितनी है जो फील्ड में काम कर रही है, उनकी लॉन्चिंग डेट कौन सी है नई प्रोडक्ट की, और उनके प्रमोशन क्लेम्स क्या हैं जो टीवी में दे रहे हैं। तो आप उन क्लेम्स को काउंटर करना बड़ा जरूरी है आपको। प्रोडक्ट कंपैरिजन यानी तकाबली जायजा, ये भी बड़ा जरूरी है। अब सेल्स कॉल प्रोसेस, ये भी 3-4 स्टेप्स से मुश्तमिल है, तो स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। और सेल्स कॉल से पहले मैं थोड़ा सा रोशनी डाल दूं प्रोस्पेक्टिंग पे। प्रोस्पेक्टिंग के ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बताया, कलेक्ट ऑल पॉसिबल करंट डेटा अबाउट द कस्टमर टू whom you are going to sell the products। ये है प्रोस्पेक्टिंग। हम प्रोस्पेक्टिंग पे आज बड़ा जोर दे रहे हैं, क्योंकि लीड ही नहीं मिलेगी
तो आप चीज कैसे बेचेंगे? और ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा लीड्स होंगी, ज्यादा प्रोस्पेक्शन होगी, तो ज्यादा कस्टमर मिलेंगे। हम ब्रेक लेते हैं 6 मिनट का, फिर दोबारा मिलते हैं इसके बाद।
लें जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम अब 6 मिनट की ब्रेक के बाद प्रोस्पेक्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। इसके ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए, क्वालिफाइंग द कस्टमर, शार्पनिंग द सेल्स प्रोसेस, हैंडलिंग कस्टमर्स ऑब्जेक्शन एंड एरिया डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम। ये सारी चीजें प्रोस्पेक्टिंग में एक स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक रिलेशनशिप आप करते हैं, इंटरकनेक्शन करते हैं, और इसमें आप इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करते हैं। तो पर्सनल सेलिंग स्किल बुनियादी तौर पे इसका इन्हिसार है हाउ टू डेवलप ए प्लान ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आप कस्टमर की निशानदेही के लिए क्या प्लान तैयार करते हैं, नया कस्टमर ढूंढते हैं, पिछले को अपडेट करते हैं, और सोर्सेज क्या हैं प्रोस्पेक्टिंग के, क्या जराए हैं, लीड कहाँ से मिलेगी। ये है जनाब पहला है जनाब सेटिस्फाइड कस्टमर। जो पिछले आपके कस्टमर है उनके रेफरेंस से कहें जी आप हाजी मुश्ताक साहब जो कंपनी XYZ में पिंडी में काम करते हैं, उन्होंने हमारी प्रोडक्ट 10 साल से यूज कर रहे हैं, आप फोन करके पूछ लें। ठीक है जी, इस तरह आपका रेफरेंस बनता है। कस्टमर सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस, जो टीवी रेडियो में बड़े बड़े लोग हैं, या आजकल इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं जिनके 10-10 5-5 लाख वो हैं फॉलोअर्स फेसबुक पे, वो भी आपका रेफरेंस दे सकते हैं कि मैं ये कपड़ा या वैक्यूम क्लीनर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल करें, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस। उसके बाद नेटवर्किंग है। आप बिजनेस कार्ड लोगों के ले लें और उसमें देखें मुख्तलिफ जगहों से, और मुख्तलिफ मीटिंग्स में कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ पे आप पेपर पढ़ें या प्रेजेंटेशन दें तो हल्का सा टच कर सकते हैं। और टेलीफोन पे या चाय की प्याली पे आप नेटवर्क करते हैं किसी भी सेमिनार मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के बाद। और अगली चीज है नेटवर्क इंटरनेट। इंटरनेट में आपके सामने ही है सर्च इंजन ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन है, और आपके पास सबसे ज्यादा जो है लीड ढूंढने का तरीका, जो पॉपअप्स मैसेजेस आते हैं फेसबुक पे, आप वहां पे देखेंगे दैट सम ऑफ देम मे बी योर पोटेंशियल कस्टमर्स। और आप जब फेसबुक पे एक से दो फास्ट एक्टिविटी करते हैं तो फेसबुक उससे निकल कर इंफॉर्मेशन या बायर या सप्लायर देने लग जाता है। तो ये भी एक मेथड है सोशल मीडिया। तो इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत गर्म है, और लिंक्डइन में भी प्रोफेशनल अपनी अपनी प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स को इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। फिर है एड्स। अब इस वक्त मेटा पे भी एड्स आ रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, और इंस्टाग्राम पे भी ऐड आ रहे हैं, फेसबुक पे भी ऐड आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, गूगल पे भी आ रहे हैं, और आखिर में व्हाट्सएप पे भी ऐड आ रहे हैं। उसके अलावा आप ईमेल मार्केटिंग ज्यादा कर सकते हैं। ये सब चीजें हैं सोर्स ऑफ इनकम। उसके बाद है शोज एंड एग्जीबिशंस। अब लाहौर में और पिंडी में और कराची में एक्सपो सेंटर में मुख्तलिफ शोज होते हैं, वहां पे जाएं और जाके कार्ड इकट्ठे करें अपनी प्रोडक्ट को। वहां पे स्टॉल भी लगा सकते हैं, आप लोग विजिट करते हैं आपके स्टॉल पे। स्टॉल की टिपिकल कॉस्ट 3 से 5 लाख 10 लाख तक होती है 3 दिनों की, और उसमें आपको 10 बार पोटेंशियल कस्टमर विजिटर करते हैं, सब 100 भी कर देते हैं। अपने प्रोडक्ट को ब्रोशर्स और विजिटिंग कार्ड वहां रखें, और वहां से लोग आपसे बाय करेंगे। ये शोज और एग्जीबिशंस बेस्ट लिखेंगे, और वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं। तो टेली मार्केटिंग एक रिवायती तरीका है जो पिछले 50 साल से यूज हो रहा है, अमेरिका में 60 साल से यूज हो रहा है। ये फोन पे वीकेंड पे वहाँ फोन करने की इजाजत है, किसी भी कस्टमर को परमिशन लेके कि हम 1 मिनट ले सकते हैं, हमारी ये प्रोडक्ट है, और उसमें कस्टमर की पोटेंशियल कस्टमर की लिस्ट मिल जाती है, एंड दे कॉल वन बाय वन। फिर है इनबाउंड मार्केटिंग। लीड यूज टोल फ्री नंबर 1-800 नंबर जो दुनिया में आए हैं, वहां से जो जो आपको कॉल करता है इंक्वायरी के लिए, वो आपको पोटेंशियल कस्टमर आए, तो आप उसको कॉल करके काबू कर लेते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्शन में आठवीं चीज है लिस्ट एंड डायरेक्टरीज। आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरीज हैं जो ऑब्सलीट हो गई हैं, अब नहीं आती, लेकिन इंटरनेट पे टेलीफोन डायरेक्टरीज आने लग गई हैं, येलो पेजेस हैं, उसके बाद मुख्तलिफ प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं,
इंजीनियर्स के, डॉक्टर्स के, आप किसी तरह उस ग्रुप में एंटर हो जाएं तो वहां पे आप अपना एक ऐड डाल दें या उसी तरीके से इंफॉर्मेशन दे दें तो लोग फिर आपको रजू करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की डायरेक्टरीज हैं, ट्रेडर्स की बॉक्सिंग पब्लिकेशन है, इवन ट्रेड डायरेक्टरी लगा सकती है, ऑटोमोबाइल की लगा डायरेक्टरी है, ये आपके जो लैपटॉप की सर्विस की लगा डायरेक्टरी है, फिर क्लब मेंबरशिप है। मैं लाहौर में डीएचए क्लब का मेंबर हूँ, तो उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। मैंने देखा अक्सर लोग अपने बच्चों की ये डालते हैं कि फ्री ट्यूटरिंग अवेलेबल है या पेड ट्यूटरिंग अवेलेबल है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ उसको यूज करते हैं, उसको कॉल करते हैं कि क्लब का मेंबर ही है। और पहले से लोगों ने जो प्रोडक्ट आपकी खरीदी हुई है उसकी लिस्ट ढूंढ के आप फोन करते हैं उनको। ये 8-9 तरीके हैं पर्सपेक्टिव कस्टमर को ढूंढने के लिए, इसको लीड करते हैं। अब प्रोस्पेक्ट्स यानी पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढने का तरीका तो मैंने आपको बता दी है, उसको फाइन ट्यून करके उसमें कुछ निकालना, जैसे रियल कस्टमर निकालना, जिस तरह दूध में से मक्खन या मलाई निकालते हैं। तो ये एक और इशू है कि क्या आपने लीड तो ले ली लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है, उसने 4 वैक्यूम क्लीनर पिछले 2 सालों में खरीद चुका है अपनी फैक्ट्री के लिए या दफ्तर के लिए। तो आप लिस्ट में ये देखें कि लास्ट प्रोक्योरमेंट कब की है। अगर उसने 2 महीने पहले की है तो दोबारा नहीं खरीदेगा, अगर 2 साल पहले की है तो शायद वो खरीद ले। और क्या उसके पास अथॉरिटी है परचेज करने की, पेमेंट करने की। और इससे मिलते जुलते चीजों से आप कस्टमर को क्वालिफाई करते हैं। अब आपके लिए सबसे अहम काम है कि अपने कस्टमर लिस्ट को साथ साथ अपडेट करते रहें और किसी और के हाथ न लगने दें। अगर आप हाथ लगने देंगे उस लिस्ट को, वो एक गिदड़ सिंगी टाइप चीज है जो आप बिजनेस दे रही है, तो आपको अपना बिजनेस फॉलो हो जाएगा, आपके कस्टमर्स को छोड़ के लेते हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ये बड़ा कॉमन है कि लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन को लेके आगे सेल कर देते हैं किसी और। जब मैं यूआईटी में प्रोफेसर था तो मेरे पास 1500, 1000, 2000 स्टूडेंट अप्लाई करते थे बीबीए में, और हमारे पास 50-100 सीटें होती थी। तो जब जो बाकी बच जाते थे, मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटियां कहती थी हमें वो लिस्ट दे दो, जो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है हम उनको टेलीफोन करके हम रजू कर लेंगे। और मेरे स्टाफ या दूसरों के स्टाफ वो सेल भी करते हैं इस मौके पे, वो प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को सेल कर देते हैं। और लाहौर में एडमिशन सीजन में जो पंजाब यूनिवर्सिटी या यूआईटी या गवर्नमेंट कॉलेज के बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको दाखिला नहीं मिला, उनके जो 80 से 90% होते हैं वो लिस्टें बकायदा मार्केट में सेल होती हैं 50,000 से 2 लाख रुपए की। और वो फिर जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियों के लोग हैं उस लिस्ट से फोन करके या टेक्स्ट करके या एसएमएस करके या व्हाट्सएप करके उनको ऑफर देते हैं। खैर इसके एथिक्स पे तो हम डिबेट कर सकते हैं, बट ये प्रैक्टिस बड़ी कॉमन है दुनिया में। अमेरिका में ये डाटा सेल करना लीगल है लेकिन विदाउट परमिशन। मेरा भी एक दफा मुझे अमेरिका में कॉल आई कि हमने आपको एंगेज करना है, हम कैलिफोर्निया से बोल रहे हैं, मैं वॉशिंगटन था, 3000 घंटे। उन्होंने कोई मेरी से स्टडी करानी थी, तो उन्होंने कहा हम आपको एज एडवाइजर एंगेज करना चाह रहे हैं, कंसल्टेंट। एक स्टडी है, हमने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी फिजिबिलिटी में आपकी मदद चाहिए। तो मैंने कहा आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया? कहता है ये कंपनियां सेल करती हैं, हमने आपका कम नंबर आपके बैकग्राउंड से $400 से कंपनी से खरीदा है, उन्होंने हमें सेल किया, तो अंदाजा लगाएं। तो अमेरिका में इस तरह का डाटा सेल करना लीगल है। पाकिस्तान में तो सिस्टम इमेच्योर है, अभी कहना ही उस पर गलत है, लेकिन नादरा से भी डाटा उठाया जा सकता है अगर वो इजाजत देगा। कि इसी तरह ट्रेड में चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी डाटा मिल जाता है काफी सारा। So as long as you work in a sales career, you should update your list periodically, monthly basis पे और क्वार्टरली बेसिस पे, इवन वीकली बेसिस पे। जब सीजन होता है वीकली बेसिस पे आप अपने लिस्ट को अपडेट करें। मेरे पास जब मैं अमेरिका से पाकिस्तान आया 1995 में, तो मेरे विजिटिंग कार्ड थे, मैंने उनको कंप्यूटर में डाला तो पता चला कि वो लैंडलाइन नंबर ही चेंज हो गए हैं, 2-2 डिजिट और ऐड हो गए हैं 30 साल में, और पीटीसीएल के नंबर इनफेक्टिव हो गए हैं। तो डाटा को अपडेट करते वक्त आप देखिए कि
उनमें से कुछ लोग तो उस जमाने में 70 साल या 60 साल के होंगे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे, तो और या फिर दफ्तर उन्होंने छोड़ दिया होगा। तो आप डाटा की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी पे, उसकी अफोर्डेबिलिटी पे, ये 4-5 फैक्टर इनको जेन में रखें। ये मैंने भी आपको बताया था कि हमारा प्रोफेशनल सर्टिफाइड सेल्स मैनेजर का कोर्स हो रहा है, जिसमें 18 घंटे में इंडस्ट्री के लोग सब आपकी स्लो डाउन हो रही है ग्रोथ सेल्स की, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते। प्रोस्पेक्टिंग में जो एक सर्वे हुआ दुनिया में कि कंप्यूटर सेल्स पीपल के जो सेल्स पर्सन है वो 150% एक का टारगेट दूसरे से ज्यादा है, क्योंकि वो प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा अच्छा करते हैं, वो अपने मुतवक्किल क्लाइंट को ढूंढने में ज्यादा पसीना बहाते हैं, तो उनकी सेल 150% बढ़ जाती है। ये एक ग्लोबल फिगर है। प्री अप्रोच, आपने कॉल करने से पहले उसको अप्रोच करना है, और अप्रोच से पहले प्री अप्रोच करना है, ये भी एक छोटी सी स्टेज है। आपने इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लिया, अपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिए कि मैंने सेल्स कॉल करनी है टू द कस्टमर। अब आप देखें कि इस ऑब्जेक्टिव को आप कैसे अचीव करेंगे, और आप एक मेंटल रोल प्ले करेंगे, आपने टेलीफोन पे क्या बात करनी है, उन फिक्रों की तरकीब और तरतीब उसको ऑर्डर में लेके आए, और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, रिहर्सल करें इस पे। यहाँ पे 80-20 रूल अप्लाई होता है। 80% लोग आपको नो करेंगे, 20% यस करेंगे। उन 20 में से भी 20%, जो 20 बच गए हैं उसको 100% ले, तो 20% लोग आपसे बाय करेंगे, इतनी कम प्रोबेबिलिटी। अब जब आप मुतवक्को कस्टमर से, जिसको प्रॉस्पेक्ट कहते हैं हम, उसको जब मिलते हैं तो उसका पूरा नाम पता होना चाहिए, उसकी फैमिली स्टेटस, एजुकेशन, हॉबीज, इंटरेस्ट, ताकि आप ये प्री कॉल से पहले यानी प्री अप्रोच से पहले ये आपने जितनी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है उस शख्स की मतलब ये आप इकट्ठा करते हैं। जाहिर है उसकी प्राइवेट लाइफ या पर्सनल लाइफ के मतलब, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की बात कि हमें पता है आप 15 साल से इस बिजनेस में कर रहे हैं, जब आप एमएस करके आए थे लंदन से तो आपने फलानी फलानी कंपनी में जॉब की थी, वो हैरान होगा कि इतना आप होमवर्क करके आए हैं, और इम्प्रेस भी होगा कि आप बड़े इंटरेस्टेड और कीन सेल पर्सन हैं। तो आप उसकी एजुकेशन का आप बता सकते हैं कि हमें पता है आप पहले स्कूल में हॉकी खेलते थे और आजकल गोल्फ आपको बड़ा पसंद है, और आप जिमखाना में गोल्फ खेलते हैं जाके, हमें तो ये बड़ी अच्छी हैबिट है, और हमें आपके इंटरेस्ट पे भी बड़ा एक पॉजिटिव है कि आप माशाल्लाह गरीब परवरी करते हैं और चैरिटी में बहुत आगे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की पर्सनल इंफॉर्मेशन से जब आप स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू में, यह हवाला दे देते हैं, हवाले से ये लगता है कि अगले को ये एहसास हो जाता है कि जनाब ये तो बहुत ज्यादा होमवर्क करके आया हुआ है। फिर है रवैया, आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्स पर्सन, योर कंपनी, योर प्रोडक्ट। उसने आपको देख लिया, आपने उसको देख लिया, उसका आपके मुतालिक रवैया क्या है, आपको प्रोडक्ट में उसका इंटरेस्ट कितना है, और कस्टमर का सोशल स्टाइल क्या है। वो ड्राइव करता है प्रेशर पे, तजियाती है, एक्सप्रेसिव है, एमिकेबल है, और उसका डिसीजन मेकिंग फास्ट है, स्लो है, क्रिटिकल थिंकिंग उसके पास है, ये जज्बाती फैसला करता है। सो अगर आपके पास टारगेट नहीं है तो आपको सेल्स अप्रोच में भी मसला हो। तो प्री अप्रोच में आप देखते हैं कि आप फैक्ट्स और डाटा इकट्ठा करते हैं, दैट विल मूव सेल्स फॉरवर्ड। अब प्री अप्रोच का बुनियादी मकसद क्या है जनाब? टू आइडेंटिफाई प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम एरिया, टू कीप सेल्स रेप फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। आप होमवर्क करके जाते हैं ताकि आपका सेल पर्सन, यानी अगर आप खुद सेल पर्सन हैं तो वो गलतियां ना करें। अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आप पर्सनल डाटा लेंगे, उसका मोटा मोटा सब बिजनेस डाटा लेंगे, उसको चीज की जरूरत क्यों है, क्या है, क्यों नहीं है, वांट क्या है, नीड क्या है, उसके पास प्रोडक्ट यूज होने के नहीं होना, अथॉरिटी है, परचेजिंग प्रोसीजर कितना लंबा है, पेमेंट प्रोसीजर कितना लंबा है, ये बिजनेस डाटा है। अब फिर आप उसको अप्रोच करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल और अप्रोच हम मिलती जुलती चीज है। कॉल इन कर ली, कॉल ऑन कर लिया, या अप्रोच फेस टू फेस कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर, ये है। और पहले फर्स्ट फ्यू मिनट्स में आप उससे इनफॉर्मल बात करते हैं, बिकॉज आपका फर्स्ट इंप्रेशन, आपका लैंग्वेज पे कमांड, अल्फाजों की शनाख्त, लहजे की शाइस्तगी, शरीती और शेफ्तगी, और आपकी हम्बलनेस, पॉजिटिविटी,
आपके बॉडी लैंग्वेज से नजर आती है, वो खुश होता है कि देखो जी ये बंदा कोई प्रोफेशनल लग रहा है। अबव ऑल आपका ड्रेस अच्छे मेंटेन है। और अगर आपका इमेज, प्रोफेशनल इमेज नेगेटिव आया, तो पहले 10 सेकंड में ही ये इमेज बन जाता है। 10 सेकंड लगते हैं प्रोफेशनल इमेज बनाने। तो इस नेगेटिव या पॉजिटिव इमेज के बाद बात आगे चलती है या खराब हो जाती है अप्रोच करने में। अब अप्रोच करने का पर्पस क्या है, क्या मकसद है, क्या क्यों आप अप्रोच करते हैं? विजिट करना, कॉल ऑन करना, अप्रोच करना क्यों कर रहे हैं? आप बुनियादी तौर पे चाहते हैं कि उसकी तवज्जो मबसूल करें और उसकी नीड जो हिडन है उसको जो जोड़ेंगे। जी ये आपकी सोई हुई नीड थी, आपको पता नहीं आपका बिजली बिल का बिल इतना ज्यादा आ रहा है। अगर हमारे आप फैन इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का बिल 60% कम हो जाएगा। आपके हमारे फैन बड़े फ्यूल एफिशिएंट है, या इलेक्ट्रिसिटी इनकी एफिशिएंसी बहुत कम है। ये 100 वाट नहीं खाते, ये सिर्फ 20 वाट खाते हैं, तो 80% आपकी बिजली बच सकती है। तो उसको पता ही नहीं कि उसका बिजली का बिल, आपने उसको झंझोड़ के अवेकन कर दिया, उसको उसको खाबिज रखो इससे निकाला और उसने कहा कि आपकी सेविंग हो रही है। मनी सेव्ड इज मनी अर्न। एंड टू क्वालिफाई द प्रोस्पेक्ट, आप जब विजिट करते हैं तो देखते हैं कि उसको जो अखबार में या इंटरनेट पर पढ़ा था, उसके पास तो दफ्तर में थका हुआ दफ्तर है, इसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो आप उसको चाय की तकलीफ भी नहीं देते, और 10 मिनट बाद हाल के जी मैं तो हाल चाल पूछने आया था। मतलब एक डेढ़ कमरे का टूटा फूटा ऑफिस है, तो वो आपसे 50,000 का वैक्यूम क्लीनर नहीं खरीदेगा। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। या अगर एक या दो पंखे लगे होंगे तो कहेगा मैं कितना बिल बचा लूंगा। आपके पंखे मार्केट में 10,000 का पंखा है 100 वाट का, आपका 25,000 का है, तो मैं बिजली बचाते बचाते दो पंखों के मैं 50,000 क्यों दूं? आप उसकी कैपेसिटी देख के देखेंगे, तो फैसला करेंगे कि ये मौजूदा मतलब को क्लाइंट क्या एज ए कस्टमर क्वालिफाई कर सकता है। और उसके बाद अगर वो करता है तो फिर आप मेन आइडिया गुफ्तगू का स्टार्ट कैसे करना है, मिड कैसे लेके जाना है, क्लाइमेक्स पे कैसे जाना है, और उसकी इसका उसका उसको गिरता है हैरत में कैसे डालना है, उसका इश्तियाक या शौक या उसकी दिलचस्पी कैसे बढ़ानी है। तो ये वो सब चीजें हैं जो कि आप अप्रोच में पहली मीटिंग में करते हैं। और फिर आप प्रोडक्ट बायर को आप उसकी रीजन बताते हैं, और अपने साथ उससे 1 to 1 रेपुटेशन बिल्ड करते हैं। टाइम बताइए कि मुझे कागज पे लिखा है। तो एक पर्सनल रेफरेंस बनना, और अगर कॉमन दोस्त निकल आए तो बहुत ही अच्छा है। और आप बेशक पहली मीटिंग में प्रोडक्ट का नाम ना बताएं और सिर्फ फीचर्स बता के आ जाएं कि मैं आपको डिटेल भेजूंगा, ताकि कुछ जल्दी ना लगे। जल्दबाजी में चीज नहीं बिकती। ग्रेजुअली, स्लो, स्टेप बाय स्टेप, फेज और बतदरीज, ये याद रखिएगा। जल्दी बेचने की कोशिश करेंगे, वो समझेगा फ्रॉड कर रहा है, पैसे ठगने के लिए आगे नहीं। तो आप उस पहली मीटिंग में ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप उसकी नीड या प्रॉब्लम की शिनाख्त जो आप कर चुके हैं अपने सर्वे से, उसका तस्करा करें कि अब मुझे पता है आप बिजली के बिल से बहुत तंग है। हमने नए पंखे बनाए हैं रॉयल फैन, जो बिजली का बिल 60% कम कर देते हैं। तो वो पूछेगा आपके पास क्या प्रूफ है 60%? आप कहिए PCSIR की हमने इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कराई है, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने वेरीफाई की है उसके चेयरमैन ने, कि हाँ हमारा बिजली का बिल 60% कम हो गया है। तो आप उसके मुताबिक अपने गुफ्तगू को मोल्ड करें। तो आप उसकी प्रॉब्लम को, उसकी नीड को फिगर करें, उसका जज्बा शौक को बढ़वाएं, ताकि वो इश्तियाक से पूछे हाँ हाँ मुझे बताओ भाई, मेरा बिजली का बिल इसमें भी 1.5 लाख आया है, 10 बंदे काम करते हैं, एसी भी हम नहीं चलाते, तो पंखों के 10 पंखों का 1.5 लाख बिल आ गया। हमारा सिर्फ एक्स्ट्रा वो चलते हैं पानी, ठंडे पानी के 2 कूलर, और बल्ब चलते हैं 5-5, 10-10 वाट के। तो मेरे ख्याल में, तो आप कहें दिए हम आपको एक स्टडी कर देते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की। आपके 10 पंखे हैं, हम अभी देख के बता देते हैं कि इनकी कितनी वोल्टेज है और उसका बिल कितना है, और हमारे पंखे लगा के आपका बिल कितना कम होगा। और अगर ना हुआ तो हम बाय बैक गारंटी हम वापस कर देंगे। आप वापस कर दें हमें, हम खरीद लेंगे आपसे, पैसे वापस कर देंगे अगर आपका 60% बिल कम ना हुआ पंखों की वजह से, जो पंखों का लोड है। इस तरह कह के आप उसको हल्की सी शुगर छोड़ के आ जाए, और फिर 2-3 दिन बाद आप उसका फॉलो अप करें। अब अप्रोच करने के 4-5 तरीके मैं क्विकली रिव्यू करता हूँ। पहला है इंट्रोडक्टरी अप्रोच। आप अपनी कंपनी का नाम, आने का विजिट और अपना नाम बताएंगे।
मसलन आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग, आई एम इंजीनियर डॉक्टर अली साजिद, और आई नो यू आर मिस्टर मोहम्मद अली फ्रॉम योर फलानी कंपनी। सो मैं आपके पास 5 से 7 मिनट रहूंगा, मुझे पता आपका टाइम बड़ा कीमती है, और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एनर्जी एफिशिएंट पंखे आए हैं, और पंजाब में और लाहौर में 7 महीने गर्मी रहती है, और इन पंखों के साथ हमने कुछ पेडस्टल फैन भी दिए हैं जो ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, वो हल्की पानी की फवार भी करते हैं। तो आपको एसी का मुतबादल मिल गया 1/4 प्राइस पे, 1/5 प्राइस पे। और आप कहाँ पे 50 लाख का सोलर लगवाएंगे, तो आप सिर्फ 1.5-2 लाख में पंखे बदलें, 4 में 6 महीने में उसकी सेविंग से आपका वो बराबर हो जाएगा बिजली का बिल की सेविंग से। इस तरह आप उसको इंटेलेक्चुअली उसको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, उसके बेनिफिट बताएं। ये प्रोडक्ट अप्रोच है जो दूसरा पॉइंट में बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है उसको बेनिफिट, कि ये मेंटेनेंस फ्री पंखे हैं, ये इनकी रिलायबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और इनकी कंप्लायंस, ये 220 से अगर कभी बिजली 320 पे भी चली जाए गलती से वापदा की, तो ये ब्रस्ट नहीं होते, जलते नहीं। हमने इनके अंदर बिल्ट इन कैपेसिटर लगाए हैं। कैपेसिटर जो जल जाएगा, जो 100-200 रुपए का नया आया था, पंखा आपका 8,000 का बच जाएगा, 20,000 का, जो नहीं होगा। इसकी यूटिलिटी बताएं, और ये बताएं कि इसके विंग्स में जो पंखे की पानी फेंकने वाली की सलाहियत है पेडस्टल फैन में, वो इतनी फवार बारीक है कि आपके कागज गीले नहीं होंगे, और वो हवा को ठंडा कर देगा। ये इसके बेनिफिट है, कैपेसिटी है, और ईज ऑफ मेंटेनेंस बताएं इसको। फिर है शॉक अप्रोच, कि ये बड़ा सेफ है, इसमें हादसा कभी नहीं हुआ, ये पंखा कभी गिरा नहीं है, इस पर रिसर्च फाइंडिंग्स भी हैं हमारे पास। और क्वेश्चन अप्रोच, कि आपकी प्रेफरेंस 10 इंच के पंखे की है या 15 इंच के पंखे की है। 15 इंच का पंखा 2 पंखों के बराबर होता है, तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज क्या है पंखे की। दिन में 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं, 10 घंटे करते हैं, या कितने घंटे करते हैं, या 25 घंटे करते हैं, 24 घंटे के बजाय 1 घंटा फालतू चला देते हैं, वगैरह वगैरह। आप उसके उसकी वैल्यूएशन करें क्वेश्चन से, उसकी उसको फाइंडिंग देखें कि क्या उसको चाहिए। फिर सर्वे अप्रोच, मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट सर्वे की जो फाइंडिंग्स हैं आपकी प्रोडक्ट के बारे में, मसलन ऑप्टिमा का जिनी काउंसिल में उसने खरीदे पंखे, या पीएमडीसी ने खरीदे, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदे, या लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने खरीदे पंखे, उसका प्रूफ देके जी सेटिस्फेक्शन कि इन्होंने हमने किया था, ये सेटिस्फेक्शन है। बस वीडियो भी 1 मिनट की या 25-25 सेकंड की दिखा देते हैं, ये लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने खरीदा है, ये 25 सेकंड का उसका मैसेज है, वो आपको रिकमेंडेशन दे रहा है। या इंडिपेंडेंट सर्वे अप्रोच है। फिर फ्लैटरी अप्रोच है, खुशामद अप्रोच। इस पे मैं कुछ कहने से कासिर हूँ, और मैं इसको इंकरेज नहीं करूंगा, लेकिन आप एटलीस्ट उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ग्रो कर रही है आपकी लीडरशिप में, और लीडरशिप में आप इनोवेशन लाते हैं, नई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप इस हद तक उसकी तारीफ जरूर कर दें जो जायज बनती है। लेकिन नाजायज तारीफ ना करेंगे, वो फ्लैटरी में वो काबिल हो जाएंगे। समटाइम्स वो फ्लैटरी को बुरा भी मनाते हैं, लेकिन बाज लोग फ्लैटरी से उसको अपने आप को बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल 2-3 चीजें आपने याद रखनी है मीटिंग में जो कॉल ऑन कर रहे हैं पहले कस्टमर से पहली दफा, वो है कि स्माइल, स्माइल इज एसेंशियल। क्या हाल है आपका, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज दिन अच्छा गुजरा, मौसम गर्मी का जोर टूट गया है, लेकिन साथ ही स्मॉग आ गई है। आपने स्मोक डिटेक्टर लगाए हुए हैं बाहर, मैंने देखा है वो स्मोक रेस्ट करके आपको ताजा हवा दे रहे हैं, अच्छी हवा दे रहे हैं, ये बड़ा अच्छा आपने किया। इस तरह के 2-3 पॉजिटिव कमेंट्स के साथ आप स्टार्ट करें। स्पीक क्लियरली अबाउट योर प्रोडक्ट, और अदरवाइज उसमें एम्बिग्युइटी में भावना हो, और आप में एतमाद बोले। और जिस शख्स को मिलने जा रहे हैं उसका नाम हाजी इसहाक है, तो आप उसको इश्तियाक ना कह दें, आप मिस्टर कहें, हाजी साहब कहें। और इश्तियाक को मैंने अक्सर देखा है, इश्तियाक को कोई साहब कह रहा है, साहब को कोई इश्तियाक कह रहा है, तो कस्टमर जो है इसी बात पे नाराज होता है, इसको तो मेरा नाम भी बोलना नहीं आता। और सक्सेस डिपेंड वेरी मच ऑन योर अपीयरेंस, आपकी ड्रेस पे, मैनर्स पे, एटिकेट्स पे, और आपके फर्स्ट इंप्रेशन पे, उस पे दारोमदार है आपकी
याद रखिएगा, जब आप सेल करने जाते हैं आप भीख मांगने नहीं जा रहे, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ना गिरने दें। जहां महसूस करते हैं कि अगला शख्स पोटेंशियल बायर बदतमीजी कर रहा है या अपनी हुकूक से तजावुज कर रहा है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं। उनसे उनको बताएं कि ये उसके आदि, मैं ये कह सकता हूँ कि जी लगता है आप बहुत बिजी हैं, मैं इंशाल्लाह फिर हाथ मिला जाऊँ, फिर हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। खुदा हाफिज करें, कोशिश करें, हैव ए नाइस डे कह के निकल जाए। और फिर बदला लेने के लिए नेगेटिव कमेंट्स ना दें। हो सकता है 6 महीने 2 महीने बाद उसको अपनी बदतमीजी का एहसास हो, तो आपसे माजरत भी करे और आपसे चीजें भी लेते हैं। आप लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे, आप एक इन्वेस्टर और पीस और होप के तौर पे जा रहे हैं। आप जरूरतमंद है लेकिन बकारी नहीं है, ये बात भी आप clear। आप बेग ना जा करें, और बड़ा ग्रेसफुली अपना पॉइंट ऑफ व्यू को लॉजिकली दें, दलील और मंतक के साथ और डाटा के साथ। और जहां जहां जरूरत होती है उसका रेफरेंस दें। उनसे कहें इंटरनेट पे ये लिंक है, ये 4 बंदों ने इस पे कमेंट्स दिए हैं, इंडिपेंडेंटली आप चेक कर लें। और अगर कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मोबाइल से कहें मैं मोबाइल से भी दिखा देता हूँ, आप 10 सेकंड में लो, 10 सेकंड 20 सेकंड लेके तो आप मिनट में उसको रेफरेंस चेक करा दें। ये वो चीजें हैं जो आप पहली मीटिंग को कामयाब। तो इस पे हमने बात कर लिया। साथ ही है प्रोबिंग। प्रोबिंग में आपने सवाल कैसे करना है, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, सवालों से कुरेदना है, ताकि उसको पता चले कि आप पक्के बेचने आए हैं, एनर्जी एफिशिएंट 60% के बिजली का बिल कम दे रहे हैं। तो उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है और उसको क्लैरिफाई करना है, उसका प्रॉब्लम क्या है जो उसको एहसास नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि 80% वाले भी आ चुके हैं मार्केट में। जिस तरह पहले लाहौर में या पाकिस्तान में 100 वाट का बल्ब होता था, अब वही बिजली 5 वाट या 10 वाट में आ रही है, तो 90% बिजली सेव हो रही है। इस तरह एनर्जी एफिशिएंट पंखे आ गए हैं। उनके अंदर ऐसी चीजें भी आ गई हैं कि वो साथ साथ विटामिन ई की फवाद भी करते हैं। और ऐसे भी आज अभी आ जाएंगे जो एयर के पॉल्यूटेंट्स हैं या आपके जो हवा के स्मोक है उसको रेस्ट करना शुरू कर देंगे। ये फीचर वाले नए पंखे आएंगे, तो वो थोड़े महंगे होंगे, लेकिन हर एक का मसला के साफ हवा चाहिए। तो अगर पंखे के हवा फिल्टर हो गया लग जाए तो कहानी बदल जाएगी। अब आखिरी चीज या सेकंड लास्ट चीज है सेल्स प्रेजेंटेशन। वो दूसरी मीटिंग में कहता है जनाब, पहली मीटिंग में कहता है जी इस पे एक प्रेजेंटेशन दे दें, मुझे पंखों से गर्ज है, पेडेस्टल फैन मुझे नहीं चाहिए, इसका पानी मेरे कागजों पे गिरेगा, मेरी फाइलों पे, कंप्यूटर गीला होगा, कंप्यूटर खराब हो जाएगा। आप पंखे वो दें जो स्मोक को रेस्ट करते हैं और 60% एनर्जी एफिशिएंट है। और मुझे एक सबूत दे साथ, और रेफरेंस दें जो यूज कर रहे हैं जिनके बिल कम आए हैं, मैं उनसे फोन करके पूछूंगा। तो अब आप प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और आखिर में उनके फोन नंबर और सब लिखा होता है, ईमेल और वेब के लिंक और फेसबुक के लिंक। और वो प्रेजेंटेशन देने के बाद आप उसको व्हाट्सएप भी कर देते हैं प्रेजेंटेशन। और रेफरेंस के जिनके जो यूज कर रहे हैं, जिनको आपने पहले माल बेचा था, पंखे या वैक्यूम बेचे थे, उनके नाम और नंबर भी दे रहे हैं। तो वो बड़ा इम्प्रेस होगा। और ये उसी दिन, बल्कि प्रेजेंटेशन के बाद जब आप नीचे उतर रहे हैं सीटों से या एलिवेटर से, तो साथ ही आप उसको भेजते कि जी आज की प्रेजेंटेशन ये थी, और आप मुझे जब भी बुलाना चाहें मैं 48 घंटे के प्रोग्रेस पे आ जाता। 48 घंटे इसलिए कि आप ये शो करेंगे आप बड़ा बिजी हैं। 24 घंटे का मतलब ये है कि अगले दिन आ जाएंगे, अगले दिन आप कब बिजी हो, वाकई आपके पास क्लाइंट है। तो थोड़ा सा अपना हाथ ऊंचा रखना बड़ा जरूरी है। और और हाँ, अगर वो कहे कि आप कल आ सकते हैं, उनसे कहे कि मैं 5 मिनट बताता हूँ, मेरी एक दो मीटिंग्स है, मैं देखता हूँ किसको मैं आगे पीछे कर लूंगा। और 5 मिनट बाद उनसे कहे कि मैं इतने बजे आ जाऊंगा। जब कस्टमर तैयार होता है तो सारे काम छोड़ के लप के उसके तरफ झपटे और जफा मारते हैं, इससे पहले कि उसका मूड चेंज हो जाए। ये मूड स्विंग्स भी कस्टमर में आते हैं, ये भी एक मैं क्वेश्चन करूँ। कस्टमर के मूड स्विंग्स का मतलब है कि उसने अभी फैसला किया है और आप 4 दिन बाद जाएंगे, कोई और बंदा आ गया उसने खराब कर दिया, जी छोड़ो जी ये सारे फ्रॉड है, उसका जेन बदल दिया। या कोई 60 के बजाय 80% वाला आपसे कम प्राइस में पंखे बेचने आ गया, और उसके पास रिलायबल डाटा है, सर्वे की फाइंडिंग्स हैं, और गवर्नमेंट के या प्राइवेट कंपनी एजेंसियों के सबूत है कि 80% लग रहा है और प्राइस भी कम है, वो उसे खरीद चुका होगा। आप 4 दिन बाद जाएंगे तो वो कस्टमर हाथ से निकल जाएगा। तो आपको, अगर उसने फोन करके वापस बुलाया है दोबारा, तो उसने आपको तस्लीम कर लिया कि आप एक प्रोफेशनल सेल्स पर्सन हैं।
और वो उस पर आपका ट्रस्ट बढ़ गया। The focus of the presentation should be on what is important to the customer, not what is important to me. कस्टमर की नीड को पहली मीटिंग में आपने आइडेंटिफाई कर दिया। अब दूसरी प्रेजेंटेशन में आपने पेडेस्टल फैन का जिक्र नहीं करना, स्मोक रेस्टर कम फैन का जिक्र करना है, जो स्मोक को भी रेस्ट कर रहे हैं हवा से, और साथ वो आप हर हफ्ते बाद स्मोक डब्बे में से निकालते जाएं जो ऊपर लगा हुआ है और फिल्टर लगे हुए हैं उसके, और आपको साफ हवा मिल रही है। अब उस पे अगर उसकी सुई फंस गई है तो उसी पे बेचे उसको। फालतू चीजें और बेचती हुई होती हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। उसने जो क्या दिया, जिसकी सुई जहाँ पे फंसी हुई है उसी पे फोकस करें, बेचें। जब प्रोडक्ट से तसल्ली करेगा वो फिर बुलाएगा, हाँ भाई पेडेस्टल फैन भी ले आ यार, वो भी ये बड़ा फायदा हुआ है। और पेडेस्टल पूछेगा वो आपसे कि पेडेस्टल फैन में भी कुछ स्मोक रेस्टर है कि बाहर फ्रूट जो स्मोक, अक्टूबर में स्मोक होती है, पंखे भी चलते हैं, अभी नवंबर आ गया आज, अभी भी लाहौर में पंखे चल रहे हैं। तो अगर पंखा चलने के साथ साथ स्मोक भी रेस्ट हो रहा है, और सर्दियों में मैं पंखा ना चलाऊंगा, स्मोक रेस्ट होता जाए, 2 in 1 दे देंगे, तो मैं जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा आपके लिए। ड्रामेटाइज करना भी बड़ा जरूरी है। आप एक इमेजिनरी प्रॉब्लम पोज करें, सेट उसे करें, देखें कि इस वक्त यूएन की रिपोर्ट आई है कि लाहौर के अंदर लोगों की स्मोक की वजह से लाइफ स्पैन 4 साल कम हो गया। ये यूएन की रिपोर्ट है, देखें जी, ये वेबसाइट पे। एक स्टडी और हुई है, उसमें 7 साल उम्र कम हो गई है। तो आप दनिस्ता खुद क्यों कर रहे हैं? मौत तो अल्लाह ने लिखी हुई। इस तरह ड्रामेटाइज करें पंखे बेचने के लिए। वो कहेगा देखो जी मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा स्मोक की वजह से, जो 2.5 माइक्रोन का जो चीजें हैं छोटी, वो जाके फेफड़े में जम जाती है और आपको लाइफ को कम कर देती है। ये है थोड़ी सी साइंटिफिक रीजन इसके पीछे। तो अब आप उसकी ड्रामाई तशकील जो करते हैं, ड्रामेटाइज करते हैं, वो बड़ा जरूरी है। लेकिन उसमें आप ओवर एग्जैजरेट ना करें, ज्यादा वो ना करें जेम्स बॉन्ड की तरह। जो होता है ना, वो सुल्तान राय की स्टेन गन से जब फायर होता है उसकी गोलियां नहीं खत्म होती, तो उसको हकीकत पसंदाना रखें। पंजाबी फिल्मों की तरह भड़कों तक ना हो, या जाली शेखी या जाली क्लेम ना हो जो कि फॉल्स क्लेम हो, और जोश खदावत में आप 4-5 और चीजें कहते हैं जो हुई हैं। तो ड्रामेटाइज करें इन अ डिसेंट वे, और इन a systematic way, in a presentable. Dramatize help the sales rep. Dramatize, dramatizing create value. Use appropriate words. Make a cinematic scene, lighting system. और आपकी प्रेजेंटेशन में वो हल्का फुल्का होता है ना, कोई वो गाड़ी आ गई, एनिमेशन डालें, ताकि आवाज डालें, ताकि ड्रामा तश्कील हो, उसको रियल टाइम फ्लेवर मिलना है। अब आप उसके फियर्स को खत्म कर रहे हैं, उसकी रॉन्ग परसेप्शन आप मुतालिक आप उसको तोड़ रहे हैं। और प्रेजेंटेशन में आपकी अपीयरेंस है, आई कांटेक्ट है, आपके मैनर्स हैं, परमिशन लेके स्टार्ट कर रहे हैं, जहां वो रुकता है रुक जाए, उस पॉइंट की वजाहत करें, फिर आगे चलें। और आपके विजुअल बड़े स्ट्रॉन्ग हों एनिमेशन के साथ, या अच्छे आपके पास लगे हों तस्वीरें और रिलेटेड आइटम्स। मैंने इस्लामाबाद में एक प्रेजेंटेशन दी थी यूएनडीपी में, आज से 20 साल पहले या 18 साल पहले। तो वो थी विंड एनर्जी पे। तो मैंने विंड मिल साथ साथ लगाता रहा, मुख्तलिफ विंड मिल्स, हर तस्वीर में विंड मिल की मुख्तलिफ कैटेगरीज थी। तो उससे ना प्रेजेंटेशन की फीलिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सेकंड लास्ट थिंग है जी हमारे पास ऑब्जेक्शन, फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑफ डिसएग्रीमेंट और अनइजीनेस, कि आपकी चीजें हैं तो अच्छी, लेकिन 2-3 वजूहात हैं। एक तो प्राइस बहुत ज्यादा है, और इसका आप वो नहीं दे रहे, स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रहे, गारंटी भी नहीं दे रहे, और आफ्टर सेल सर्विस के साथ साथ इसके रेफरेंस अवेलेबल नहीं, पाकिस्तान में किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये 3-4 ऑब्जेक्शन वो लगाएगा आप। या प्रोडक्ट का वजन बहुत ज्यादा है, इससे हल्के वजन के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में जो बड़े लाइट वेट है। अब आपका काम ये नहीं कि आप बदल हो जाए, लो कर दिया, नहीं। आपका काम है बड़ा सिस्टमेटिकली और डिसेंटली उनके ऑब्जेक्शंस को वन बाय वन एड्रेस करेंगे। जी आपकी
शुक्रिया करें उनसे, उनको शुक्रिया करें कि आपने ऑब्जेक्शन दिए हैं, मुझे इजाजत दें मैं वन बाय वन चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँ, और स्माइल के साथ, परेशानी के साथ नहीं, स्माइल के साथ, कि जी पहला पॉइंट आपने जैसे हुक्म किया, इसका वजन ज्यादा है, मार्केट में ये सेकंड लोएस्ट है, लाइटेस्ट है, बाकी जितने भी 6 कंपेटिटर हैं उनका वजन ज्यादा है इससे, और सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसका वजन कम है, लेकिन वो आफ्टर सेल सर्विस की कोई गारंटी नहीं देते, हम अपनी गारंटी दे देंगे, तो आप कम वजन ले लेंगे। इस तरह आपने ऑब्जेक्शन को एड्रेस करना है, और उसको ये नहीं कहना कि ऑब्जेक्शन गलत है या आप बदतमीज है, आप ना खरीदने के बहाने लगा रहे हैं, नहीं, ऐसी सोच रखना भी सेल्स के अखलाकी तकाज़ों से मुतसादम है। तो आप कोशिश करें कि सेल्स में जो कर्टसी, रिस्पेक्ट और केयर का एलिमेंट है उसको सस्टेन करें। सो नो डज नॉट ऑलवेज मीन नो, ऑब्जेक्शन डज नॉट मीन नो। सो स्टॉप डिसअपॉइंटिंग योरसेल्फ, आप मायूसी को एक साइड पर रखते हैं। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, अब अगला सवाल ये है, अंडरस्टैंड। अब आपका काम है कि लीमू को लेमोनेड में कन्वर्ट कर दें, यानी आपको नींबू बेचने आए थे और आपने लेमोनेड बेच दिया, उसको लेमोनेड में कन्वर्ट कर दिया बड़े तरह के तरीके से, कि जी लीमू तो आप खरीद ही रहे हैं, इससे आपकी डाइजेशन भी ठीक हो रही है, आप इसको सलाद में भी छिड़कें, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको गर्म पानी में डालेंगे और काले नमक के साथ, तो ये स्कंजीविन बन जाएगी, और आपका कोक के जमाने खत्म हो गए, कोक का बाइकआउट पाकिस्तान ने किया था। अब आप लिमिनेट को ज्वाइन करें, इसमें टैक्स भी नहीं है, ये हेल्थ के लिए खतरनाक भी नहीं है, और 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ कोक, ये 10 रुपए का पड़ेगा आपको, 8 रुपए का, कोक 110 रुपए का हो गया, तो 10% पे आप सेहत अफजा चीज लेते हैं। इस तरह आप नींबू बेचते बेचते लेमनेड बेच देंगे साथ, और आप ऑब्जेक्शन को वन बाय वन एड्रेस करें। जहां तक आपके दूसरे एतराज का सवाल है, मुझे इजाजत दे कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट दिखा सकूं। ये जो डॉक्यूमेंट नंबर 1 है मैंने आपके हाथ में दिया, या स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये साफ तौर पे ये बता रहा है कि ये लाइट वेट है, सेकंड लोएस्ट इसका वेट है, और प्राइस में उनसे भी कम है जिनके वेट ज्यादा है, और हमारे पास 3 फीचर और है इसमें जो बाकियों के पास नहीं है। इस तरह क्या कि आप अपनी गुड्डी को और चढ़ाएं, और जो फीचर आप पहले नहीं बता चुके थे या उसके जेहन से निकल गए थे, आप रीइटरेट कर रहे हैं, उसका यादा कर रहे हैं, और तकरार से उसके जेहन में डाल रहे हैं कि वी आर द बेस्ट। तो इस बात को जेहन में रखें कि सक्सेसफुल सेल्स मैन वेलकम्स ऑब्जेक्शन, और ये बात भी जेहन में रखें कि उसने ऑब्जेक्शन लगाया तो आधा पौना तैयार हो गया, आपने ऑब्जेक्शन को नलीफाई कर देना है, उसको मेंटली सेटिस्फाई करना है, तो पर्स में हाथ डाल के वो 10,000 का नोट एडवांस पकड़ा देगा, कहेगा भी मुझे रसीद भिजवा देते हैं, या मैं आपको ऑनलाइन भिजवा दूंगा, ऑनलाइन से डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, ये क्या कि वो आपसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देता है। जैसे ही उसने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया, तो आपने लंबी बात नहीं करनी, उनसे कहना कि आप 5 का सोच रहे हैं, अगले महीने डॉलर सुना ही है कि 350 का हो जाएगा, अफवाह है, तो एकदम इससे कीमत 20% बढ़ जाएगी, आप 5 के बजाय 8 खरीद लें, ताकि आपको कंसेशन मिल जाएगी और डॉलर की इन्फ्लेशन से आप बच जाएंगे। ये हल्का सा चुटकुला छोड़ के उसकी आंखों की तरफ देखें, अगर वो कहे नो, तो फिर ठीक है, नो, और जानने के बाद अगले दिन से ये कहें कि कंपनी ने प्राइस पीछे से बढ़ा दी है और अगले महीने से नई प्राइसेस आ रही हैं, हम अगले महीने भी आपको पुरानी प्राइसेस पे दे देंगे अगर आपने रिविजिट करना है। यानी उसको नॉक करते रहे, हैमर ना करें, नॉक करें लाइट से, इज्जत और प्यार से। ये बड़ा तरीका है रिमाइंडर के नाम पे। मैं रिमाइंडर कैसे देता हूँ किसी ट्रेनिंग कंपनी के, जब मैं प्रपोजल भेजता हूँ, तो मैं रिमाइंडर के बाद अगले 2 दिन में शुक्रिया कर देता हूँ व्हाट्सएप पे कि शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया कि ट्रेनिंग की प्रपोजल भिजवाऊं, मैंने टीसीएस कर दिया, होपफुली मिल गई होगी, मैं आपकी इजाजत से ईमेल भी कर रहा हूँ और व्हाट्सएप वर्जन भी भेज रहा हूँ, ताकि अगर आपको टीसीएस लेट मिलती है तो आपको एडवांस प्रिंट आउट मिल जाए। इस तरह रिमाइंडर हो जाता है, और रिमाइंडर अगले दिन नहीं देना, 2 से 3 दिन बाद देना है, अगले को मौका दें पढ़ने का, सोचने का, डिस्कस करने। अब हैंडल क्यों करें ऑब्जेक्शन को, टू नलिफाई पोटेंशियल कस्टमर्स फियर, उसके अंदेशा है दूर दराज को
कम करना अब आपकी जिम्मेदारी है। टू आंसर वैलिड क्वेश्चंस, टू आंसर इनवैलिड क्वेश्चंस। अच्छा, उसके कुछ सवालात इनवैलिड भी हैं, ना मुकम्मल हैं, उसके पास डिसजॉइंटेड इंफॉर्मेशन है और मिसकंसेप्शंस हैं, और सुनी सुनाई लंगर कब से उसने ज़हन बनाया हुआ है कि ये तो हेल्थ हैजर्ड है, स्मोक डिटेक्टर या स्मोक अरेस्टर, इससे तो आप हवा की ऑक्सीजन भी आप खत्म कर देंगे। आप बताएं, इसका ऑक्सीजन से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो फिजिकल पार्ट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। ये फिजा की केमिकल कंपोजिशन को छेड़ ही नहीं रहा, ये तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है, से केमिकल करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव है ही नहीं। इस तरह क्या किया आप उसके इनवैलिड क्वेश्चन को लेकिन हर सवाल से पहले शुक्रिया करेंगे, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया वजाहत का। ये कुछ गलत फहमियां लोगों में फैली हुई हैं जिसकी वजह से शायद आप भी परेशान हो, लेकिन मैं आपको वाजे कर दूं कि आपकी ये परेशानी शायद टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करती। तो मैं आपको वजाहत करता हूँ पॉइंट नंबर 2 की। अच्छा, बाज लोगों ने इतराज किया है कि ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। अब ये मेरी बदकिस्मती है कि थर्ड वर्ड में मैं आपको ये वीडियो दे दूंगा, जिसको मसला बनता है बाद में, या जो दरमियान में मजबूरी में चला गया है, तो हम उसको वीडियो भी दे सकते हैं एक नॉमिनल से चार्जेस से। और आप ऑब्जेक्शन को यूज करें क्लोज क्लोज करने के लिए, डील क्लोज करने का वक्त आ गया, वो वेला आ गया कि अब डील क्लोज हो। अब फाइनल असॉल्ट हो रहा है, और फाइनल असॉल्ट को आपने क्लोज करना है और सौदा मुकाना है और डील को क्लोज करना है आपने। ये वो पॉइंट आ गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बाद। अब मैं टाइम बचाने के लिए, ये 6-7 किस्म के ऑब्जेक्शन है। प्रोडक्ट पे ऑब्जेक्शन है, प्राइस पे होता है, कंपनी की रेपुटेशन पे आप नए नए आए हैं, आपका रिकॉर्ड ही कोई नहीं, और आपकी सेल्स पर्सन एक बेगर की तरह बात कर रहा है, आपकी ओवर एक्टिंग से वो तंग आ जाता है। और सेल्स पर्सन की उसको जाती कोई खिलाफ है, नजरियाती जाती या शक्ल पसंद नहीं आई उसको, उसका रंग अकीदा सियासी नजरियात, हो गएगा यार ये तो फलानी पार्टी का है, और ये फेसबुक पे नारे मारता है उस सियासी पार्टी के लिए, मैंने इसे खरीदा नहीं। ये मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, और तो ऐसे होता नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नजरियाती इख्तलाफ हो सकता है। या फिर माजी में आपने उसको चीज सप्लाई की और आपने प्रोमिस पूरे नहीं किए। मुझे एक फोन आया था, टेलीफोन आया, मैं आज से 10 साल पहले लंदन के उससे अमेरिका गया। तो मैंने ट्रेवल एजेंट से पूछा कि आप वापसी पे लंदन मैंने फिर ठहरना है अमेरिका से आते हुए, न्यूयॉर्क से आते हुए, तो स्टॉप अप पे टिकट जाया तो नहीं हो जाएगी? उसने कहा जाया नहीं होगी, आपको इसी टिकट को आप लाहौर वापस आ सकते हैं और स्टॉपेज के कोई पैसे नहीं है। जब मैंने दोबारा लंदन से लाहौर आया तो उन्होंने कहा जी आपने जर्नी ब्रेक कर दी है, अब नई टिकट लाहौर की खरीदें 500 पाउंड की या 400 पाउंड की। सो कहने का मतलब ये है, उसका फिर मुझे 2 साल बाद फोन आया उसी सेल एजेंट का, ट्रेवल एजेंट का, कि आप टिकट आपने लंदन की हमारे से खरीदी थी। मैंने कहा मैं जिंदगी में कभी नहीं खरीदूंगा, आपने धोखा देके झूठ दे के मुझे टिकट बेची और मेरे 400 पाउंड और डूब गए, पहले तो मेरे 400 पाउंड वापस करें। पाकिस्तान में अगर अदालतें स्ट्रांग होती है, कोई कानून होता, तो मैं क्लेम करता, यहाँ तो मैं क्लेम करने से $400 के बजाय मेरे $800 किलो पे लग जाएंगे। तो उसने ही वॉज फेल टू कीप हिज प्रोमिसेस। अब मैंने हैंडलिंग ऑफ द ऑब्जेक्शंस पे काफी बात कर ली है, क्लोजिंग पे आ जाते हैं। क्लोजिंग आपकी टेस्ट है सेलेबिलिटी का। अब आप डील को क्लोज कर रहे हैं और आपने बड़ा उसको कायल किया, विजिट्स किया, लेकिन अगर आप क्लोज सही नहीं कर चुके तो सारा टाइम और पैसा बर्बाद हो जाए। द आर्ट ऑफ क्लोजिंग इज important. There are two reasons. Number one, closing is the ultimate test of saleability. पहली चीज ये हो गई। और इनकम ऑफ सेल्स पर्सन बेस्ड ऑन क्लोजिंग डील, डील कितनी क्लोज की है। जैसे मैंने बताया, बाज इंश्योरेंस के एजेंट महीने में 2 से 5 लाख कमा लेते हैं डीलें ज्यादा क्लोज करके कमीशन में। और बाज ट्रेवल एजेंट महीने में प्रॉफिट 10 से 15 लाख कमा लेते हैं टिकटें बेच बेच के ऑनलाइन या वट एवर। अब डिफिकल्टी इन क्लोजिंग क्या है जनाब? रॉन्ग एटीट्यूड, पुअर प्रेजेंटेशन, पुअर हैबिट्स, पुअर स्किल्स, पुअर मैनरिज्म और पुअर इंप्रेशन। और माजी के तलख तजर्बात भी डील क्लोज करने में मदद देते हैं या मदद नहीं देते। अब राइट टाइम क्या है कि उसने कहा हाँ आप कितने परसेंट एडवांस लेंगे, अगर मैं सोचूं इसके मतलब, इसका मतलब है वो जेब बना चुका है। या सप्लाई, अगर आपको हम एडवांस 20% देते हैं तो सप्लाई कितने दिनों में होगी, और क्या डिलीवरी चार्जेस आप लेंगे या फ्री है?
इस तरह के जब सवाल करे ना कस्टमर, इसका मतलब है पार्टी फंस चुकी है और पार्टी रेडी। अब आपने एक्साइटमेंट का इजहार नहीं करना, आपने बड़े नॉर्मल तरीके से कहना है कि ठीक है जी, जब भी आपका मूड बनेगा, हम आपको जल्दी कोई नहीं कह रहे, हम आपको 3 दिन डिलीवरी देंगे, 50% हम पेयर करेंगे डिलीवरी कॉस्ट ऑफ फर्स्ट टाइम बायर है। हम तो पूरा लेते हैं कस्टमर से, लेकिन आप फर्स्ट टाइम बायर है तो पिंडी से लाहौर इसकी डिलीवरी के चार्जेस 10,000 बनते हैं, हम 5,000 हम अब्सॉर्ब करेंगे जो भी कॉस्ट है, और 5 या 4,000 आप पे कर दीजिएगा। ये फर्स्ट टाइम ऐसे करेंगे, हम अगली दफा फिर देख लेंगे। तो वो, और उसकी आतिश शौक लगेगी, वो कहेगा यार ये तो पार्टी मुझे 5-10 हजार, मेरा 50% डिलीवरी भी कर रही है। मैं अपने विजिटिंग कार्ड छपवा के 1,000 रुपए का छपवाता हूँ तो 600 रुपये डिलीवरी चार्ज ले लेता हूँ मेरे से प्रेस वाला। तो अब मेरे पास ऐसी कंपनियां आई हैं, कहती हैं कि हमें आप 3 या 4 दिन देते हैं, हमारा स्टाफ गुजरता हुआ 4-5 बंदों के साथ आपको फ्री डिलीवरी कर देगा। अब मैंने फ्री डिलीवरी के शौक में मैं प्रिंटिंग का काम उसी से कराता हूँ कि दमड़ी गड़िया गुड़िया टका सर मिठाई नहीं मैंने करना। आगे चलते हैं जनाब, हमारे पास 3-4 मिनट रह गए हैं, हम खत्म करने के करीब करीब आ गए हैं। ये डिफिकल्टी इन क्लोजिंग देख ली हमने, इस पे मैं थोड़ा सा बात करूं। द आर्ट ऑफ क्लोजिंग में वन ट्राइंग टू क्लोज एनी टाइम कस्टमर इंडिकेट सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट, आप समझे पार्टी रेडी है, अब जब हम मारने का टाइम आ गया है और उसके ऑब्जेक्शंस को आपने एड्रेस कर लिया, और सबसे बड़ी बात है उसका परचेज ऑर्डर लेने के लिए वो कहेगा मैं कल तक परचेज ऑर्डर भेजता हूँ, तो आपने कहना है कि हमने जो आपसे वादे किए हैं ना, मैं आपको ईमेल भेज रहा हूँ ताकि आप ये ना कहीं झूठे वादे कर लिए हैं, हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अपने प्रोमिस। तो ये जनाबे वाला, आप शाम को ईमेल कर दें या व्हाट्सएप कर दें या टीसीएस कर दें खत के हमारी मीटिंग हुई थी, शुक्रिया आपने टाइम दिया, ये 4 चीजों पे कंसेंसस किया, ये 4 ऑब्जेक्शन थे, मैंने आपको जवाब दे दिया। और जब उसको इन राइटिंग मिल जाएगा कंपनी के लेटर पैड पे साइन हुआ मोर लगा हुआ, तो कहेगा भाई मैंने ऑर्डर को डबल कर दिया, आप तो बहुत ही प्रोफेशनल है, वो 5 के बजाय 10 पंखे मैं खरीदता हूँ, आपने गारंटी भी दे दी है और मैंने आपके रेफरेंस भी चेक कर दिए हैं। ये डील क्लोज हो गई जनाब, सौदा मुका लिया हमने। और आखिरी जो मेरे पास स्लाइड है वो है कि डिफिकल्टी इन क्लोजिंग, रॉन्ग एटीट्यूड, आप ओवर एक्साइटेड है या बेजार है उसके ऑर्डर के बाद, और प्रेजेंटेशन बहुत पुअर है आपके ड्रेस की, मैनर्स की, एटिकेट्स की, कॉर्पोरेट जो होते हैं नॉर्म्स, और आपकी प्रेजेंटेशन जो आपने सेल के लिए बनाई है वो भी थकी हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उसमें, आपने उसमें क्लिप आर्ट या वीडियोस ने डाले, और एक एक लाइन में बारीक बारीक लाइनें हैं वो पढ़ी नहीं जा रही उससे, और पुअर हैबिट्स एंड स्किल्स। ये जनाब वर्क तमाम हुआ, मद्दा बाकी है, मेरे पास 2-4 मिनट हैं, आई कैन टेक फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। सर दर्द सर दर्द सर दर्द। जी, आपने किसी का सवाल है? आज हमने डायनेमिक्स देखे सेल्स के, आपने सेल्स में आने, अगर आप सेल्स में हैं तो ये प्रोफेशनल साइकिल मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल साइकिल के जरिए आप कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप सेल के बिजनेस में आना चाहते हैं, आप फार्मा इंडस्ट्री में हैं, तो वहां तो सेल डॉक्टरों को मेडिकल रेप भी कर रहे होते हैं, बाहर बैठे होते हैं सफेद कोट पहन के बी फार्मेसी के लोग। तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप सेल्स की प्रोफेशनल डायनामिक्स को सीखें। आपने अगर डिटेल सीखना है तो आपके लिए हमने 9 सेशंस का 18 से 20 घंटे का एक कोर्स डिजाइन किया है, जो आपको मिल जाएगा, तो जो वीकेंड पे है और ऑनलाइन है, ताकि आपको इससे फायदा हो जाए। ये कम्युनिटी सर्विस के तौर पे हमने कोर्स करवाते रहते हैं हर हफ्ता। ये किसी ने रोमन उर्दू में लिखा है, मुझे समझ नहीं आती, मैं से नहीं पढ़ा जाता रोमन उर्दू, आइंदा इंग्लिश में लिखे या वॉइस नोट भेजते हैं। फिर किसी ने लिखा है मेरे क्वेश्चंस का आंसर करें, ऊपर है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इंग्लिश में लिखें, अगर आपको इंग्लिश में दुश्वारी है तो आप मुझे फोन करके फौरी तौर पे 1-2 मिनट में आपको जवाब दे दूंगा। फहद नैयर साहब ने कहा है कि वेरी इंफॉर्मेटिव, और एक दो कमेंट सवाल में और देखूं कोई। ये इमरान अली साहब ने सवाल पूछा है, अब ये उर्दू में लिखा हुआ है। माई फंक्शंस आर वर्किंग करेक्टली, प्लीज इंश्योर योर ओन इंटरनेट कनेक्शन इज स्टेबल। हम कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा स्टेबल इंटरनेट ले लें अगली दफा।
हम इसकी वो बढ़ा लेते हैं, बैंडविड्थ वगैरह जो भी होती है टेक्निकल स्पेक्स। ये पिछली दफा भी किसी ने कंप्लेंट की थी, सब नहीं कर रहे, लेकिन एक दो कंप्लेंट्स आई हैं। इमरान मुस्तफा साहब ने कमेंट दे दिए, हो गया। और किसी का कोई सवाल है तो बताएं जनाब। सर, इफ द कस्टमर शो कीन इंटरेस्ट इन बाइंग, कैन वी आस्क फॉर हाफ प्राइस टू बी पेड राइट नाउ? नो, ये गलती ना करना। ये वो लालच है कि अगला समझता पार्टी फंसाने के लिए बात कर, ये गलती नहीं। आप उसको उस पर ट्रस्ट करें और उससे कहें कि हमारी जुबान हो गई है, और आप एक टोकन 10% आप हमें रिमिट कर देते हैं, तो हम आपका ऑर्डर बुक कर लेंगे। और आप अपनी कन्वीनियंस पे 5 to 10% हमें भेज दें, हम उसकी रसीद भेजेंगे और साथ टर्म्स एंड कंडीशन भेज देंगे। और अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद अगर आपको पसंद नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन जो हम साइन करके भेजेंगे, तो आप हमें कहेंगे, हम 24 घंटे में आपके पैसे वापस कर देंगे। कस्टमर को जब ये पता चलता है ना यार ये बड़े फेयर और ऑनेस्ट लोग हैं, ये जफा मार के पैसे दबा नहीं लेंगे, तो वो आपका वाला और शहदा बन जाता है। मैं अभी एमएम आलम रोड पे गया पिछले हफ्ते, तो मैंने शूज खरीदे, सेल पे थे। अच्छा, जब बिल आया तो वो डबल पे था। तो मैंने कहा ये डबल प्राइस है, सेल पे 5,000 के थे, आप 11,000 बना रहे हैं। उसने क्रेडिट कार्ड चार्ज भी कर लिया। कहता अब क्रेडिट कार्ड में चार्ज हो गया, ये वापस नहीं हो सकता। मैंने कहा 1 मिनट पहले आपने मुझे बताया ये सेल पे है। कहता वो 7 वाला शूज सेल। मैंने कहा फिर मुझे बात हुई है, मैं वापस कर, मुझे वापस दे दें। कहता ये वापस नहीं हो सकते। अब मेरे लिए बड़ा मुश्किल की बात थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको मैं आपके भी फेसबुक पे रेफरेंस कॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ फैक्ट सारे। मैं अभी इसकी वीडियो भी बना देता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, और दो गलत बात होगी, मैंने कौन सी वीडियो बनानी थी, उसको मैंने बताया कि आप गलत काम कर रहे हैं, मेरा रिएक्शन ये हो सकता है। साथ ही मैनेजर मैदान में आ गया, उसने कहा ये बच्चा नया आया है, ये आप क्रेडिट कार्ड का नंबर दे, हम आपको 2 दिन में वापस कर देंगे, और साथ शूज भी आप साथ ले जाएं, जब आपके पैसे वापस आएंगे हमें कर देना। उसने जो गुडविल का इजहार किया, तो मैं बड़ा खुश हुआ, देखो जिसने गुडविल मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है। पहले जो नया लड़का था वो कहता था 11,000 आ गया जफा मार लो। कभी लालच का इजहार ना करें कि अद्धे पैसे दे दो पार्टी फंसा लो, नहीं। 5-10% टोकन बड़ा जरूरी है, जिसको बयाना कहते हैं। आपको ये टोकन दे जाए, ये भी रिफंडेबल है, बयाना भी मैंने ले रहा, आपका इतना बड़ा नाम है, उसको आसमान पे चढ़ाएं, उसको तारीफ करें, खुशामद नहीं है, और वो खुश हो जाएगा। किसी और का कोई सवाल है मेरे से? या हिल गया पता नहीं, सवाल नजर नहीं आ रहा। मैं कंक्लूड करता हूँ जी, आज की मीटिंग में हमने सेलमैन के करेक्टरिस्टिक्स देखे, खोल देंगे सवाल। हाँ जी, और हमने सेलमैन के करेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हमने सेल्स प्रोसेस देखा, जिसका नाम सेल्स साइकिल था। उसमें प्रोस्पेक्ट्स पे बड़ा जोर दिया, सेल्स मीटिंग पे जोर दिया, प्री अप्रोच, फुल अप्रोच, सेल्स को उतारना कैसे है, सौदा क्लोज कैसे करना है, और ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करना है, और ऑब्जेक्शन का मतलब रिफ्यूजल नहीं है, और सेल्स मैन को गुडविल जेस्चर या कर्टेसी कैसे देनी है। ये सारी चीजें मैंने बताई। अब मैं मजीद डिटेल एक करवा रहा हूँ, एक सर्टिफाइड कोर्स करा रहे हैं हम प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर का, जो आपको हेल्प करता है। अब अगला सवाल है फहद नैयर का, हाउ टू जज द कस्टमर बिहेवियर। उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही होती है, उसकी बेजारी उकताहट की, भाई 2 मिनट में दे दिया, जान नहीं छोड़ा, अब खुद खुद उठ जाए। बॉडी लैंग्वेज बोलती है, उसकी आंखें बोल रही होती है, उसकी दिलचस्पी है कि नहीं, और आपकी जजमेंट होनी चाहिए। लेकिन छोड़ते वक्त आपने नेगेटिव कमेंट नहीं देना। उसने कहना मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, मैं फिर किसी दिन हाजिर दूंगा उसकी बेजारी को। समटाइम्स उसको एहसास हो जाता है कि मैंने गलत किया है। If our product is not good and we need to sell it as per company, should we tell the truth? अगर प्रोडक्ट खराब है और आप बेच रहे हैं, तो आप हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे। मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है, जो झूठ बोल के। एक इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि आप खुदा ना खास्ता बीमार हो जाएंगे तो हम 5,000 रुपये पर देंगे, आपको देंगे, क्योंकि आप उस दिन कमा नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इंश्योरेंस ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस। जब मैं इतफाक से 2-4 दिन हॉस्पिटल रहा किसी हादसे के बाद, तो मैंने उनसे 20,000 का क्लेम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, ये 15 कागज है, ये भरे, और आपने हमारे अप्रूव्ड हॉस्पिटल से एडमिट होना था, ये तो सरकारी अस्पताल है। मैंने कहा आपने अप्रूव का जिक्र ही कभी नहीं किया था मुझे। तो मैंने उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उसने 20,000 भी मुझे नहीं पे किए, और मेरे से 4-5 हजार की या 10,000 की इंश्योरेंस के वो भी ले ली, प्रीमियम का कॉस्ट भी ले ली। और मैंने 10 बंदों को बताया ये झूठ बोल के पॉलिसी हम बेच रहे हैं। तो कस्टमर को जितना, आप देखें कि सादक और मीन का मतलब है, हजूर पाक तजारत फरमाते थे, जब हजरत खतीजा तो जरा सलाम अलैहा की तजारत के लिए वो गए शाम में,
तो सच के जरिए उन्होंने इतना अच्छा मुनाफा कमाया कि डबल हो गया मुनाफा। तो अगर आप सादिक और अमीन के मानने वाले हैं जो हैं, तो उनकी सुन्नत का तकाजा यही है कि आप गलत बयानी करके ना बेचें। इस पे हदीस भी है कि हल्का माल नीचे ना छुपाओ, ऊपर रखो, ताकि कस्टमर को पता हो कीमत थोड़ी सी गिरती है, उसको पता हो कि माल, और माल की खामियां तक बताओ। मैंने एक मकान बेचा था अपना डीएचए में, तो मैंने बायर से कहा कि इसके बेसमेंट में सीपी आई हुई है। कहता है आपने बता दी है, मुझे नजर भी आई है, मुझे पता है, आपने अपनी शरई हुज्जत को भी कर दी है, मैंने कीमत भी उसके मुताबिक बताई है। तो आप शरई या कानूनी हुज्जत पूरी कर देते हैं, अखलाकी हुज्जत पूरी कर देते हैं, तो अल्लाह का फजल आप पे शुरू होता है। हाउ टू फाइंड आउट ए परस्पेक्टिव कस्टमर, इसके मैंने 8 तरीके बताए हैं, आपने गौर से सुना नहीं। जिसमें इंटरनेट है, जिसमें नेटवर्किंग है, रेफरल है, डायरेक्टिव्स है, 8 तरीके मैंने बताए हैं। और उसके बाद कॉन्फ्रेंस अटेंड करके कार्ड एक्सचेंज करना, और सोशल मीडिया पे आप जाते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पॉपअप जो हो रहे होते हैं बायर्स और कस्टमर, और लिस्टें बिकती भी हैं बाजार में मुख्तलिफ पोटेंशियल कस्टमर्स की, आप लिस्टें 10, 20, 50 हजार लाख रुपए देके खरीद लेते हैं। ठीक है जी, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया, मोहम्मद अली का जवाब दे दिया मैंने, कस्टमर बिहेवियर का भी जवाब दे दिया, और प्रोडक्ट अगर खराब है तो उसकी बताएं कि ये 6 प्लस पॉइंट्स हैं और ये 2 लेस प्लस पॉइंट्स हैं। खामी भी ना कहीं कहीं ये हो सकता है आपको खामी नजर आए, लेकिन ये लेस प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। आप उसको खामी कह लें या बुराई कह लें, लेकिन ये फीचर हमारे पास दो है ही नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा पे करेंगे तो हम 2 फीचर इसमें डलवाने के लिए मैं मैनेजर से पूछ सकता हूँ। यानी जब तक आप रियलिस्टिकली बात नहीं करेंगे, आप उसको विन नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप कायम नहीं बनेगा। ये दिलों को खरीदने का मामला है, ये जो सेल्स मार्केटिंग, ये सेल्स मैनेजमेंट जो है, ये वन टाइम बेवकूफ बना के मैं अभी मोटरवे पे आ रहा था लाहौर से पिंडी, तो फ्राई चिक्स वालों को मैंने कहा कि मुझे ये चिक्स देने हैं गरम गरम। उसने जो तस्वीर बताई हुई थी, उसने कहा ये 230 का है। मैंने कहा ठीक है, चाहे वो बस निकल रही थी। जब उसने दिया, मैंने पैकेट खोला तो उसकी आधी क्वांटिटी, मैंने कहा तस्वीर में तो इतना बड़ा था, इसने आपने हाफ दिया। कहता है अब आपने चख लिया, हम वापस नहीं लेंगे, और मैं वाकई चख चुका था उसको। तो मैंने फिर उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया फ्राई चिक्स को। मैंने कहा इसलिए तुम्हारी दुकान खाली है, तुम लोगों को वन टाइम धोखा दे के चल पड़ते हो, और फिर आगे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप में रहा। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप आज का एंड ऑफ द डिस्कशन है। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई सवाल हो तो आप ईमेल भेज के या व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और इसका पर्सपेक्टिव जो है, जो हम 4 हफ्तों का इवनिंग ऑनलाइन डिप्लोमा करा रहे हैं, इसको भी आप जरूर में रखिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है ज्यादा डिटेल में सीखने का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।